गुड इवनिंग अंकित भाई। आज ट्रेडिंग नहीं किया क्या? जी सर। आज ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर रहे थे क्या? आज चार्ट दबा वगैरह के नहीं? ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर। आज इतने चार्ट डाला हूँ ग्रुप में मैं। मेरे ही चार्ट से बस ग्रुप में अच्छा अच्छा अच्छा। ओके 4 आवर की इतनी लिक्विडिटी के चार्ट डाला हूँ मैं। ओके। चलो बहुत अच्छी बात है। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है हाँ कि हाँ ना पहले स्ट्रेटेजी को डिस्कस करिएगा, डाउट्स आप बाद में लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। जी हाँ। हम्म। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग मैडम। सर मेरी भी यही इच्छा है। और सर जो डाउट मतलब रेज हैंड करेगा, आप वन बाय वन ले लीजिएगा। और प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि जब किसी का डाउट हो तो दूसरा मतलब इंटरफेयर नहीं करे। हो सकता है उसी के डाउट से हमारा भी डाउट क्लियर हो जाए। और तो ए सर वन एक बाय वन, जिससे क्या खिचड़ी नहीं पकेगी। सही एक सही। प्रीवियस स्ट्रेटेजी के ना एक क्विक रिव्यू दे दीजिएगा सर। हाँ ठीक है हाँ बिल्कुल सर। सही। सर मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कौन सी स्ट्रेटजी वाली? वो गोल्ड की अभी जो सर, लास्ट। जो सपोर्ट रही सर ड्रॉ करने का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक हाँ है सर, ठीक। वही वो क्लास वही सर मैं भी। सिर्फ ना फोन में सुना पर था, और मेरे मेल में सर लिंक नहीं आया उस क्लास का अभी तक के। वो तो नेक्स्ट डे ही चला गया होगा। नहीं 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 आया सर। अच्छा अच्छा। सर कल आपने कुछ मैसेज डाला था, उसका रिप्लाई किया था मैंने। फिर आप उसमें कुछ बोले नहीं। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, वापस से और रिप्लाई कर लूँगा एक एक्चुअल में। एक चीज और सर, हम्म। आप जो हमारे चार्ट शेयर करते हैं ना सर दूसरे ग्रुप में, हाँ हाँ एक रिक्वेस्ट है, हाँ डीपी और नाम पूरा छुपा दीजिए। हाँ, तो क्योंकि उस नाम तो। ग्रुप में बहुत लोग नहीं सर, वो हाँ। डीपी जो है ना, वो अच्छा अच्छा डीपी अच्छा। क्लियरली शो हो रही है, मतलब मेरी ओके स्पेसिफिक ओके डीपी ओके। है। और हाँ मेरे हाँ हाँ। जानकार जानते हैं कि वो मेरी डीपी है। सर सब के ओके। सब टूट पड़ेंगे कि तुम क्लास कर रहे हो और बता नहीं रहे हो। तो आप डालिए, बिल्कुल शेयर करिए, लेकिन ना पूरी हाँ, इन्फॉर्मेशन ऊपर नाम की तो, हाइड कर नाम दीजिए। तो मैं छिपा ही देता हूँ ना। नहीं, आप नाम देखिए छिपा ना देता सर, हूँ। डीपी क्लियर दिख रही है उसमें मेरी। ओके कोई ओके भी चलो। पकड़ लेगा। मैं चरण हाँ सर की हाँ। डीपी को पकड़ लिया कि ये चरण सर क्या है करके। अच्छा गुड अच्छा। इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग चरण भाई। तो सर आ भी गए। हाँ हाँ आ गए, सही है सही है। ना ना, अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं तो ध्यान रखता और ही हूँ सर कि डीपी जब रिजल्ट पर। हाँ रिजल्ट डाल रहे हैं आप, बिल्कुल शेयर करिए, लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ हमारे अंदर प्रोग्रेस है आपके हाँ, क्योंकि मेंटरशिप में। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि बहुत सारे लोग ना एक्चुअल में वर्कशॉप को या किसी प्रॉपर ट्रेनिंग को ना सीरियसली लेते नहीं है। मतलब जी मेरा हाँ। अपना एक अनुभव है। लोग को लगता है अरे ये तो आसानी से हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में मेरा पहला सवाल ये है कि लोग चैलेंज पास कर रहे हैं या प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो शेयर क्यों नहीं करते? सर्टिफिकेट शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने किसी को आज तक नहीं बोला कि आपको प्रॉफिट हो रही है तो आप शेयर करो, क्योंकि मुझे पता है प्रॉफिट शेयर करना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं रहता है। मैं एक चीज सबको शेयर करता हूँ आज। पहली बार टॉपिक छिड़ी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने जब भी मैंने जब भी अपनी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर किए ना, उस हफ्ते मेरे बहुत स्टॉप लॉस गए। ठीक है। जब भी मैंने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, मेरे उस हफ्ते पूरे बहुत सारे स्टॉप लॉस उड़े हैं। और मुझे मुझे लास्ट में ट्रेड उस पूरे हफ्ते के लिए छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद धीरे 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 वापस से मैं, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि प्रॉफिट स्क्रीन शेयर नहीं करें। प्रॉफिट राइट, यस सर। सर तो बट अपन चार्ट हाँ में हम सर, शो मेरे साथ करते भी हैं, हुआ। हाँ हम हाँ हाँ। चार्ट में शो करते हैं शॉर्ट करके, मतलब वो नहीं, आर चार्ट में आर क्या जो है? शो करते हैं वो एट द एंड हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं अपना। नहीं, प्रॉफिट अच्छा, हम दिखा रहे हैं। लॉट साइज नहीं पता है तो लेकिन पता नहीं कि लेकिन कितना लेकिन प्रॉफिट लेकिन कमाए। क्या है कि चार्ट जब हम लोग शेयर करते हैं ना, चार्ट में क्या है, लोग नजर नहीं डालते ज्यादा। क्यों नहीं डालते? क्योंकि चार्ट में क्या है, किसी ने एक मिनी लॉट में काम किया या मैक्रो लॉट में काम जी किया, हाँ जी किसी को हाँ। पता नहीं चलता हाँ है ना? कोई 2,000 के अकाउंट में हाँ काम कर रहा है, 500 के अकाउंट में काम कर रहा है, पता नहीं चलता है। ठीक है ना? हाँ लेकिन हाँ। प्रॉफिट डालते हो ना आप, तो लगता है कि अरे इतनी इतनी प्रॉफिट कर लिया, हम लोग का तो अकाउंट उड़ रहा है। मेरे मेरे खुद के अकाउंट उड़े हैं, मेरे तो लगभग 7 से 8 नजर अकाउंट। नजर लग जाती है सर। हाँ, मेरी अच्छा नजर। सर, हाँ एक क्विक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फाइवर्स के रिगार्डिंग। हाँ जी। सर फाइवर्स में हर 15 दिन में पे आउट है। तो हाँ, आज मैं फोर्टीन सपोज 14 डेज करता है। हूँ कि $500 का मैंने पे आउट लगाया। हम्म। तो क्या मेरे को उस दिन अपना ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा, और ना या ना फिर ना, कितने दिन होल्ड करना पड़ेगा? कोई होल्ड करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू रखना जी। है। तो मैं 500 से कम जैसे लॉस कर बैठा तो हाँ पे आउट इसमें। से पहले। हाँ बस बस इसी चीज को मैं बोलने वाला था कि पे आउट जब आप करते हैं ना, तो पे आउट जी। आने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। तो अच्छा मेरा ठीक एक है। पर्सनल एक ये है, एक्सपीरियंस है कि आप प्रॉफिट तो पूरा पे आउट करेंगे, और उसमें से आपने कुछ थोड़ा बहुत माइनस कर दिया तो पे आउट अच्छा। आपकी रुक जाती है ना? जी जी जी। कुछ छोड़ दो पे आउट ना इस ना, पेयर कुछ के लिए। कुछ छोड़ना नहीं है।
आप ऐसा कर सकते हैं कि आप या तो ट्रेडिंग कंटिन्यू रखना है, ट्रेडिंग कंटिन्यू रखो, ट्रेडिंग रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, ट्रेडिंग रुकने से ना आपकी जो ट्रेडिंग की जो हैबिट होती है, फॉर्मेट ये होती है ना, वो रुक जाती है। आपको क्या करना है कि आप समझो कि एक लॉट में आप काम कर रहे हैं ना, आपने पे आउट किया, अब पे आउट के तुरंत बाद क्या करना है, बिल्कुल 001 पे आ जाना है। आपको ट्रेड कंटिन्यू रखना है, ट्रेडिंग जो है कंटिन्यू रखनी है, बट आपका जो प्रॉफिट लॉस है ना, उसको मिनिमाइज कर लेना है। आपके 24 से 48 घंटे में पे आउट ओके। आ जाएगी, उसके बाद नॉर्मल ओके लॉट में, नॉर्मल लॉट में आ जाना है, वापस आ जाना है। सर, तो वो जो अपना प्रिंसिपल है, हाँ जो अपना बैलेंस रहेगा, हाँ वो वापस उतना कर देंगे जितना पे आउट हम निकाल चुके हैं, उसको हाँ हाँ, अपडेट कर देते हैं। वापस वो अपडेट हो जाती है। और सेकंड पे आउट फिर अब क्या 15 दिन के बाद, फिर हमको 15 दिन के बाद फिर की साइकिल फिर में पे आउट रिक्वेस्ट कर पाएंगे? फिर से 14 डेज में आपका अपने आप ही पे आउट का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, ओके। हाँ जी। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है ना। चलो अभी अच्छा भी सर, कुछ। स्केलिंग स्केलिंग का जो था। स्केलिंग का क्या है, हर 10% जैसे आप करेंगे ना, ऑटोमेटिक स्केलिंग सर, का मैंने ऑप्शन आ जाता है। मैंने 5% मैंने प्रॉफिट किया फर्स्ट टाइम। हम्म सपोज करते 10K का अकाउंट है, हम्म मैंने $500 प्रॉफिट किया, हम्म मैंने विड्रॉल ले लिया। हम्म। अगेन मैंने फिर $500 का प्रॉफिट करा, मैंने विड्रॉल ले लिया। हाँ अब ओवरऑल उससे, मेरा 10% है, हाँ वो तो टेन ये परसेंट काउंट होगा? 10% वो काउंट हो जाएगा आपका, वो अलग से 10% दिखता रहता है एक जगह पे डैशबोर्ड में। अच्छा, ठीक आपने है। आपने 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 3 पे आउट लिए और 3 पे आउट में आपकी 10% आपने टारगेट अचीव किया ना, तो 10% वो काउंट हो जाता है। आप बस फिर स्केल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ओके। हाँ जी हाँ जी। चरण भाई, आज की कैसी रही ट्रेडिंग आपकी? आज सर दो स्टॉप लॉसेस लगे मेरे एक्चुअली। अच्छा, 2 स्टॉप लॉस लग गए। एक यूरो यूएसडी में सर, और एक जीबीपी यूएसडी में। काफी देर हाँ में एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद वो सर नीचे भी गया, काफी बराबर ही गया, पर लास्ट में उसने स्टॉप लॉस ले लिया। 3% होते होते थोड़ा सा रह गया, मैं लगा कि निकल जाना चाहिए था, पर मैं निकला नहीं, पर वो स्टॉप लॉस हो ही गया। हाँ हाँ, ये सर भी मेरा थोड़ा एक सा। क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ हाँ। मेरे भी आज स्टॉप लॉस बहुत हुए हैं, लेकिन हम्म। रिकवर हुआ, और रिकवर होने के बाद केवल $8 ही बचे मेरे पास एक्स्ट्रा में। अच्छा रिकवर किया पर $8 ही मिले बस अच्छा, एक्स्ट्रा, ठीक है आप प्रिंसिपल सर। अमाउंट से माइनस हो गए थे, वापस से आप आ गए ग्रीन में, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, लेकिन सर हम्म पता है क्या है, हम्म मुझे ना एक कंफ्यूजन है, चाहे तो हम्म। अभी आप डाउट सेशन में लास्ट में मुझे बता दीजिएगा, वो हाँ चलेगा, स्ट्रेटेजी हाँ। स्टार्ट कीजिए। तो हम्म। मेरा 2-3 डाउट है, आप उसको क्लियर कीजिएगा, हाँ मैं ठीक है थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, पक्का पक्का पक्का। जी आज सर। आज एक थोड़ा मैं टाइम ज़्यादा दूंगा, लगभग लगभग मैंने जी डेढ़ सर। घंटे का 90 मिनट्स का प्लान किया हुआ है। ओके तो सर। आज थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है। एक्चुअल में मैं 2-3 लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। पहला तुषार भाई का, और 1-2 लोग और हैं जो थोड़ा लेट से आते हैं। अंकित भाई आ गए, ठीक है, अंकित भाई आ गए अभी। तुषार भाई को कोई मैसेज कर सकते हैं क्या व्हाट्सएप पे? एक्चुअली मेरे पास फ़ोन नहीं है अभी हाथ पे, मैंने चार्ज में डाला हुआ है। तुषार भाई को कोई मैसेज कर सकते हैं क्या? यस सर, अभी करती मैं कर। हाँ, क्योंकि तुषार भाई का क्वेश्चन आ रहा था ग्रुप में, मुझे पर्सनल मैसेज किया था उन्होंने। तो एक्चुअल में क्या है ना कि लोग बैक टेस्टिंग टाइम से नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर सेशन में स्ट्रेटजी कवर कर रहा हूँ ना, तो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। और एक्चुअल में क्या है कि मेरे स्पीड से कोई मतलब नहीं है, आप लोग को करना चाहिए ना। ठीक है। अभी देखो, मैं अपना एक पर्सनल बता रहा हूँ इस पूरे 2 हफ्ते की, है ना। मैं इंट्राडे कम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तो इंट्राडे ही नहीं करता हूँ। और मेरे पास स्विंग के ट्रेड मिल नहीं रहे थे, तो स्विंग के ट्रेड नहीं मिल रहे थे, तो उस कारण से मैंने इंट्राडे किया। और मैं एक्चुअल में 6 बजे के पहले ही क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, और 6 बजे के बाद कभी कभी मौका मिल जाता है रिकवर करने का। तो मेरे लगभग लगभग 4 से 5 स्टॉप लॉस गए 2 हफ्ते में। ठीक है। और 2 हफ्ते में गए। और मेरा एक अकाउंट लिया हुआ था नवंबर में, ठीक है, फाइवर्स का। तो फाइवर्स का अकाउंट लिया हुआ था नवंबर में, और मैंने शायद उसमें 4 या 5% के आसपास प्रॉफिट कर लिया था। और फिर मैं अकाउंट को सिर्फ एक्टिव रखने के लिए छोटे मोटे ट्रेड डाल दिया करता था, कि अकाउंट होल्ड में ना चला जाए, पेंडिंग में ना चला जाए। दिसंबर मैंने पूरा ट्रेड नहीं किया। जनवरी मैंने 20 तारीख के आसपास, या 15 या 20 के आसपास, मैंने वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट करी। मैंने जैसे ही ट्रेडिंग उसमें स्टार्ट करी, 2-3-4 स्टॉप लॉस लग गए, जो मेरी प्रॉफिट चल रही थी वो माइनस में आ गई। अभी क्या हो गया कि 2 ट्रेड मैंने लिए गोल्ड के, ठीक है। ये गोल्ड ही है। दो। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे नहीं करना है, इंट्राडे तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में उसमें एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, ये प्रॉब्लम है।
अभी गोल्ड के 2 ट्रेड लिए मैंने, और सर तुषार सर लिंक ढूंढ रहे थे। हाँ जी, आज तुषार भाई आ गए लाइन पे, ऑनलाइन पे। ठीक है ना, ठीक है। अभी अब देखो, ये लेवल आप लोग देख पा रहे हो? मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ ट्रेड दिखा रहा हूँ, कहाँ पे ट्रेड मैंने लिया था। ठीक है, ये आप लेवल देख पा रहे हो? यस सर। आपने लास्ट सेशन की वीडियो देखी होगी ना, या कुछ जिनका मिस हुआ होगा। तो ये क्या है, एक सपोर्ट है, ठीक है ना, सपोर्ट है। मैंने बताया था सपोर्ट जो है ब्रेक होता है। सपोर्ट मैंने ये भी बताया था कि सपोर्ट के पास प्राइस आके रुकनी चाहिए, लेकिन प्राइस जो है रुकी नहीं, इसने पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। उसके बाद वापस से ये सपोर्ट जो है पहला तो रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बनने के बाद वापस इसने प्राइस को रिजेक्ट किया इस जगह पे। ठीक है, तो ये एक पहली लेवल तो ये मुझे मिली। दूसरा मुझे ये लेवल मिला, यानी कि प्राइस जिस जगह पे रुकी थी वो वापस एक सपोर्ट के रूप में आना चाहिए था। तो प्राइस इस जगह पे रुकी, यानी कि मैंने इस कैंडल के कंफर्म, ये कैंडल आप देख रहे हैं ना, इसकी क्लोजिंग के बाद मैंने ट्रेड लिया है, और मेरी टारगेट थी ये वाली। तो ये वाली पूरी की पूरी ट्रेड जो थी मेरी, ये इसने पूरा का पूरा मुझे प्रॉफिट दिया, रिकवर हो गए। दूसरा ट्रेड मैंने लिया था इस जगह पे। ठीक है, ये वाली एक सपोर्ट है, और इसके नीचे भी एक सपोर्ट है। 2 सपोर्ट मैंने ड्रॉ करके रखे थे इस तरह से, और प्राइस बिल्कुल इसी जगह पे आके रुकी। और उसके बाद मैंने क्या किया, इस कैंडल का, ये जो 4 घंटे की कैंडल है ना, इसका पूरा मैंने क्लोजिंग का वेट नहीं किया। एक्चुअल में मैं थोड़ी प्रॉफिट में आ गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा एक दो रिस्क मैं आपको थोड़ा ये क्लियर बता रहा हूँ कि ट्रेड मुझे लेना नहीं चाहिए था, थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, बट मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया क्योंकि मैं थोड़ा लेट चल रहा था, 2-3 महीने मुझे लेट हो गए थे। इस कारण से मैंने सोचा चलो थोड़ा एक रिस्क लेकर ट्रेड करते हैं। तो मैंने जो ये ट्रेड इधर में किया था ना, उसकी फिर मैंने क्या किया, इस ट्रेड में अपनी क्वांटिटी को बिल्कुल 30% कर दिया। जितनी क्वांटिटी मैंने प्रॉफिट लिया था उसका 30% ही ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा मुझे इंतजार करना था। तो मैंने इस कैंडल, ये 15 मिनट का चार्ट है, मैंने पहली एक कैंडल जो क्लोज हुई है ना इस जगह पे, मैंने सेकंड कैंडल पे इधर में एंटर किया, और मैंने टारगेट बस इधर डाल के छोड़ दिया। ये ट्रेड भी मेरे सक्सेसफुल गए। तो ये 2 ट्रेड थे जिससे मुझे थोड़ा पहला तो ये मेरी ये क्लियर हो गई, और दूसरी इसे इधर से क्लियर हो अच्छा गई। सर, जिसमें आपने इसमें रिस्क लिया इसमें 2 ही कैंडल था, थर्ड बना नहीं एक्चुअली, जो इसको हाँ स्वीप करना चाहिए था। हाँ, ये थर्ड बना नहीं था एक्चुअली, मैंने सिर्फ इस पे सपोर्ट पे ही ट्रेड लिया है। मुझे यस। 4 घंटे पे का वेट करना था, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि पहला तो क्या, इधर में जो है, इधर में 4 घंटे के चार्ट पे, चार हम्म। घंटे के चार्ट पे बहुत दो दो सपोर्ट थी, और बहुत स्ट्रांग सपोर्ट थी इस जगह पे। ठीक है, 4 घंटे पे 1 और 2, इन यस सर। दोनों को टच करने के बाद प्राइस ने ये ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये 15 मिनट के कैंडल पे ट्रेड लिया है। तो ये रिस्की ट्रेड था, और इसलिए मैंने क्या किया, क्वांटिटी को काफी कम कर लिया, तो ये भी ट्रेड मेरे सक्सेसफुल गए। इसमें क्या है, इस वाले ट्रेड में थोड़ी प्रॉफिट मुझे कम मिली, लेकिन मेरी लॉट साइज अधिक थी, तो बोल सकते हैं कि ठीक ठाक ही रहा। इधर इधर 8 पॉइंट का मूव था, लेकिन लगभग मुझे 7 पॉइंट्स लगभग मिले। और इधर वाले मूव में जो थी, इसमें थोड़ी अच्छी मूव मिली मुझे। तो मैंने क्वांटिटी जो कम किया था ना, लगभग लगभग उससे भी मुझे अच्छा ही प्रॉफिट मिल गया। तो ये 2 ट्रेड थे। तो मेरा मेरा ये ट्रेड का डिस्कस करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि स्विंग ट्रेड में भी टाइम बहुत लगता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। स्विंग ट्रेड मुझे मिल नहीं रहे थे, इसलिए मैं इंट्राडे कर रहा था, और उसमें मुझे 2-3 ट्रेड गड़बड़ हो गए, लेकिन इसमें मेरा सारा रिकवर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे ट्रेड मिलते रहते हैं। उसके बाद भी कुछ कुछ ट्रेड मिले जो मैंने बाद में लिए थे कंटिन्यू पे, जैसे ये वाली देख पा रहे, ओपन। ठीक है, ओपन और क्लोज, क्लोज ओपन के बाद ये मैंने ये डाला था जिसमें प्राइस आई नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर एक, 1 मिनट, ये एक ट्रेड मैंने लिया था, ये वाली। ठीक है, ये ओपन, उसके पहले क्लोज। ठीक है, फ्रेश, और उसके बाद ये कैंडल ने रिजेक्ट किया, और सेम मैंने सेकंड कैंडल जब स्टार्ट हुई ना, उस समय मैंने ट्रेड लिया।
इसकी टारगेट मैंने इधर रखी थी, बट ये टारगेट टारगेट के पास आकर रुक रहा था, तो मैंने इधर क्लोज कर दिया। तो 1 2 3 3 ट्रेड बिल्कुल बिल्कुल मुझे नजदीक के मिले, ये गोल्ड के। इसमें कोई क्वेश्चन है तो मैं तुरंत तुरंत रिप्लाई करता हूँ। और एक्चुअल में मैं क्या करूँगा, कुछ कुछ पुराने टॉपिक को वापस से ये करूँगा। सर मुझे ताकि, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सर आपने जो सपोर्ट बनाया, जैसे हाँ। एक लंबी सारी जो बेरिश कैंडल है उसने हम्म, उसको ब्रेक किया, तो हम किस उसको भी जगह, कंसीडर कर किस सकते हैं? किस जगह पे? हाँ, इससे पहले वाली ये बड़ी सारी कैंडल है ना, एक काली ये वाली। वाली, ये वाली। हाँ हाँ सर, हाँ सर। ये ये सपोर्ट। ये जो, हाँ, ये इसने क्या नहीं, किया, हमारा जो है स्टार्ट इधर से हुआ, ये वाली, हाँ जी, ये लेवल हाँ आप देख जी, पा रहे हैं ना। तो इस हाँ हाँ इसमें हाँ इसमें इस वाले सपोर्ट में, इस सपोर्ट में हम लोग क्या करते हाँ हैं, कैंडल के विक से लेना देना नहीं होता है, हाँ हमें कैंडल की बॉडी से मतलब होता है, ओपन एंड क्लोज, हाँ है ना। जी, तो इस कैंडल, हाँ इस लाइन को मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड किया, तो ये दूसरी जो कैंडल हाँ रेड वाली बनी है ना, इसने कहीं भी रुका नहीं, और ये बिल्कुल इसने ब्रेक हाँ कर दिया। तो ये सपोर्ट हाँ, जब ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। ठीक है ना। और इधर में अच्छा, जो, मतलब उसको आगे भी फ्यूचर में, जैसे अगर ये एक बारी हमने इसको कर लिया तो दूसरी हम्म, बारी भी देखो रिजेक्शन आया यहाँ पर, नहीं नहीं एक और जो नहीं नहीं अब। नहीं 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 नहीं, इसमें क्या है, इसमें एक बार ये लेवल काम आ गया ना, हम्म। लेवल काम आने का मतलब है रिजेक्ट होना चाहिए। मैं अच्छा, ये ब्रेकडाउन हुई, ब्रेकआउट हुई ना ये वाली, ये हाँ इसमें ब्रेकआउट हुई। कैंडल इस पे रिजेक्ट नहीं हुई ना। हाँ नहीं हुई। तो इसने क्या किया, अपना सिर्फ रोल चेंज किया, ये लेबल रह गए, लेबल का सिर्फ हाँ डायरेक्शन चेंज हो गया। ये लेबल सपोर्ट था, ये बन गया हाँ। रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बनने के बाद वापस से नीचे से ऊपर आया है, और हम्म। इसने इस कैंडल के बाद ये रिजेक्ट हो गया, देख पा रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ। तो ये मेरी एक्शन हम्म। कैंडल है, एक्टिव कैंडल, मतलब बोल सकते हैं ट्रिगर कैंडल बोल सकते हैं इसको आप। ये हाँ मेरी ट्रिगर कैंडल ठीक हुई, है, ठीक है। उसके बाद ठीक है। प्राइस, फिर उसके बाद मेरी टारगेट थी ये वाली, क्योंकि ये एक सपोर्ट हम्म। बन चुका था, तो मैंने इस, सपोर्ट बन गया। हाँ, ये हम्म। वाले से लेकर इस वाले तक मेरी टारगेट थी। हम्म। ठीक है, एक ट्रेड मेरा ठीक है। इधर खत्म हो गया, हम्म। क्लोज हो गया, ठीक है, हम्म। ये 4 घंटे की हम्म। ट्रेड थी, खत्म हो गया। उसके बाद ये हम्म। सपोर्ट बनी है, ये सपोर्ट आप देख पा रहे हम्म। हैं, ये सपोर्ट हम्म। वापस से ब्रेक हो गई। ठीक है, हाँ। वापस से ब्रेक हो गई, और एक ट्रेड और बन रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, कभी कोई टाइमिंग मैच नहीं करते हैं, और कभी कभी आप प्रॉफिट में आ जाते हैं ना, तो आपको लगता है नहीं थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तो हाँ मैं सही सिर्फ है। कंडीशन बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट वापस से ब्रेक हुआ है, ठीक है, और हम्म। वापस से कैंडल हम्म। उसी के पास आई है। हाँ। ठीक है ना। तो हम्म। ये भी ट्रेड होता है, लेकिन थोड़ा रिस्की ट्रेड था, क्योंकि ये कैंडल काफी बड़ी बन गई, ये तो रिजेक्ट होने के बाद बनी है। तो इस जगह पे भी छोटे हाँ टाइम फ्रेम में हम लोग जाकर शिफ्ट होकर ट्रेड ले सकते थे। तो हाँ ये वाली हो गई। दूसरा मैं हाँ तो आपका सवाल जो आपने पूछा था, वो जवाब मिला उसका? हाँ सर। बट सर मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि दो दो तीन तीन कैंडल के बाद अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस बने जा रहे हैं, तो सारे ही मार्क करने पड़ेंगे नहीं अपन नहीं, को? सारे में ही मार्क मार्क करने पर एक बार उस कैंडल का काम अगर हो जाता है, जैसे ये वाली, देखो ये वाली हाँ कैंडल इस जगह पे यूज हो गई ना, इसका फिर हाँ। हमारा आगे काम नहीं आएगा इस लेवल का, ये लेवल ठीक है है, इधर में इनवैलिड हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो आप देखोगे ये वाली लेवल है, ये लेवल कहीं पे यूज अगर हुई है तो फिर इनवैलिड हो जाएगी, अगर यूज नहीं हुई है, हम्म। जैसे देखो आप हम्म। ये वाली लेवल कहीं भी यूज नहीं हुई है, तो ये अभी तक वैलिड है। हाँ ठीक है, उसके ठीक ठीक है। ऊपर एक लेवल है जो यूज हो चुकी है, तो ये आपकी इनवैलिड हो गई। अच्छा। ठीक है, ठीक है। हर लेवल जो है ना एक ही बार इस्तेमाल होना चाहिए। ये मतलब ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, जो एक बार 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 किसी लेवल के पास हाँ प्राइस आती है तो वो स्ट्रांग हाँ होता है, हाँ हाँ वो वाली नहीं हाँ है ये। सर। ठीक एक है, ही बार वो यूज आना चाहिए। ठीक है। सर आपने जहाँ पे रेड एरो लगा रखा है ना, वहां पे हाँ भी ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो प्राइस है वो भी हाँ एक तरह हाँ से रेजिस्टेंस बन सकता है। हाँ, और बिल्कुल देखो वो है ही, रिजेक्शन भी आया है। वो है ही हाँ वो रेजिस्टेंस है ही इस जगह पे ना। हाँ हाँ, हाँ सर। ये जैसे जैसे प्राइस आगे जाएंगे ना, वो लेवल नए नए बनते जाते हैं। और मैं अभी ठीक है सर। एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके ट्रेड को ये इजी कर सकता है, तो मैं इसको वापस से थोड़ा बेसिक से कर देता हूँ, ठीक है, थैंक यू सर। है ना। और हम्म। हाँ, तुषार भाई, आपका कोई सवाल था आज एलजी वाले में? सर थोड़ा सा बाहर हूँ मैं, एक 10-15 मिनट बाहर आके मैं बात करता हूँ। ओके ठीक है, तो लास्ट में आपका फिर क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। चलो, आज जो है
आज का जो सेशन है ना, एक्चुअली मैंने 2 दिन से प्लान कर रखा था कि मुझे ये बताना है। देखो अभी मैं एक सेशन जो हमारी पहली वाली जो वर्कशॉप थी ना, उसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन किया था कि अगर हमारी डायरेक्शन यानी ट्रेंड T3 हमने डिस्कस किया था, याद है? T3, यस सर। T3, T3 में यस T4 ट्रेंड, दूसरा ट्रेड ट्रिगर और तीसरा ट्रेड, ठीक है ना, ये था। अभी इन तीनों का अगर हम लोग किसी भी ट्रेड में अगर अच्छे से यूज कर पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं, तो हमारा ट्रेड काफी सक्सेसफुल होता है। और कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है ना, तो फिर हमारा ट्रेड में स्टॉप लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी जितने भी आप लोग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, 4HLG है जो, जिसमें मैंने T3 पे ही बताया आप लोगों को, या फिर मीन रिवर्सल है, वो सारे जो हैं वो अपने अपने जगह पे सही अच्छे हैं। T3 जो मॉडल है ना, उसमें सबसे पहले आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। और जो प्रीवियस जो सेशन में बताया था मीन रिवर्सल वाला, वो भी एक तरह से T3 पे ही है, क्योंकि हम लोग जब स्टॉप लॉस हिट होती है हमारी, स्टॉप लॉस अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा ट्रेंड क्लियर हो जाता है कि हमें अपसाइड जाना है, ठीक है। तो ट्रेंड हमारा क्लियर हो गया, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आकर हम उसी चीज को ट्रेड करते हैं, ट्रिगर ये करते हैं। सही है, यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं आना चाहिए किसी को। और स्टॉप लॉस टारगेट तो मार्केट का लगा ही रहता है। बस हम अपने को ध्यान यही रखना है कि टारगेट जब भी हो रहे हैं तो मिनिमम 3x होना चाहिए, और स्टॉप लॉस जब भी हो रहे हैं तो 1x होना चाहिए। ये रेशियो में कहीं गड़बड़ होने की मतलब गड़बड़ करने की जरूरत है नहीं, और गड़बड़ करना भी नहीं चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन आपका सही है, तो ट्रेड कितने भी बुरे जाएंगे, आपका 3 स्टॉप लॉस 1 टारगेट, आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक स्टार्ट करूं? यस सर यस सर। हाँ जी। यस सर। हाँ, मैंने यूरो का चार्ट लिया है, और यूरो के चार्ट में वीकली चार्ट लिया है मैंने, ठीक है ना। प्रीवियस सेशन में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग से डिस्कस किया था, उसी चीज़ के लिए कुछ और भी एग्जांपल्स है, मैं आपको देता हूँ। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, ये कैंडल ओपन और क्लोज, ठीक है, ओपन क्लोज है, ये हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिया इस जगह पे, ठीक है। इसके ठीक नीचे थोड़ा आते हैं तो वापस से एक रिजेक्शन मिल रही है, यानी ओपन और क्लोज, ठीक है। अभी ये इस ओपन और क्लोज के पास ये कैंडल जो है ना वीकली वाली, ये रिजेक्ट हुई है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा डायरेक्शन जो है अप साइड से, ये मार्केट जो है अप साइड जा रहा था ना, इस कैंडल के बाद ये रिवर्स हो गया, यानी कि अब डाउन साइड जा रहा है, ठीक है। अभी जो अभी की कैंडल जो चल रही है वीकली कैंडल, इस सपोर्ट पे है, यानी कि मार्केट तो ऊपर से नीचे आ रहा था, बट इसने इस सपोर्ट पे इस कैंडल को अभी क्या बोल सकते हैं, रिजेक्ट करना स्टार्ट रिजेक्ट किया, कर यानी कि दिया। पूरी जो बॉडी है ना, वापस से रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है अभी 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन बाकी है इस हफ्ते में, हो सकता है ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो। तो ये ग्रीन में क्लोज क्यों हो रहा है, ये आपको इस सपोर्ट से दिख जाएगा। सर यूरो में भी कर सकते हैं एक्चुअली हाँ, इन चीजों का यूज? ये किसी में भी कर सकते हैं, है ओके, ना। नहीं पिछली बार आपने बताया सिर्फ गोल्ड के लिए है हाँ, इसलिए। एक्चुअल में मैंने गोल्ड पे इसलिए बताया था क्योंकि यूरो और यूएसडी फॉरेक्स के मैंने स्ट्रेटजी दे दिए थे पहले से। तो मुझे ऐसा लगा कि सारी चीजें आप लोग मिक्स ना करें, इसीलिए मैंने बोला चलो पहले गोल्ड पे फोकस करो। लेकिन इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात क्या है ना, कि ये आपको डायरेक्शन बताता है, मार्केट किस साइड जा सकता है। और बहुत सारी चीजें जो है ना, अगर हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है, और बहुत सारी चीजें जानने के बाद अगर उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो भी उसमें भी क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस कारण से मैंने बोला था कि फिलहाल गोल्ड पे ही आप फोकस करो, लेकिन आप किसी भी मार्केट में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके। तो ये वाली जो अभी लेवल आ रही है इस पे आ गई, तो इसका मतलब जो मार्केट इस कैंडल से डाउन आ गया था, अब इस कैंडल से अप की तरफ जा सकता है, और धीरे 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 ये अप साइड इधर तक जा सकता है। लेकिन काम की बात है कि इसके जितने भी लेवल इधर बने हैं, जैसे ये वाले, अभी शैली मैडम ने जो सवाल किया था उसका जवाब मिल जाएगा। ऐसे भी मुझे क्या है कि सारी चीजें बहुत बेसिक से क्लियर करने की आदत है, तो मैं हर चीज को, जैसे ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल हमारी एक सपोर्ट थी, मार्केट इस कैंडल पे आता है, रिजेक्ट होता है,
लेकिन ऊपर की साइड नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है इस कैंडल पे को ब्रेक किया, और मार्केट वापस से इस कैंडल के को भी टच नहीं कर रहा है, देख पा रहे थे। यानी कि प्रीवियस जो लेवल है उसको भी टच नहीं किया, और इस लेवल, ये जो लाइन थी ना, ये ट्रेंड सपोर्ट, ये सपोर्ट का काम इधर में ही क्लोज हो गया, खत्म हो गया। यानी हमारे पास जो अब फ्रेश जो लेवल है, हमेशा जो हम लोग ट्रेड करेंगे ना, वो हमेशा फ्रेश लेवल पे ही ट्रेड करेंगे। हमारे जब भी कोई लेवल जो होती है एक बार इस्तेमाल हो जाती है, तो उसका दोबारा से हम लोग यूज नहीं करते ट्रेड में। ये एक लेवल बन गई। फिर उसके बाद एक लेवल इधर बनी है, इस लेवल ने रिजेक्शन लिया है इस जगह पे, ठीक है ना, एक कैंडल रिजेक्ट हुई है। अभी और भी कुछ कुछ लेवल मुझे दिख रहे हैं, जैसे ये वाले। और ये वाली भी बिल्कुल फ्रेश। यानी मार्केट अगर ब्रेक होता है तो इस पे सपोर्ट ले सकता है और इस पे सपोर्ट ले सकता है। किसी कैंडल के क्लोजिंग से हम लोग को पता चल सकता है कि नेक्स्ट डे किस तरह का कैंडल बनने वाला है। कोई आइडिया है आप लोग को? यस सर। आइडिया लग जाता है? आईडी लग गया सर। ठीक है, चलिए मैं अपने ये टॉपिक थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में मेरी कोशिश है कि मार्केट का डायरेक्शन जो है हमें क्लियर रहना चाहिए। 90% हमें अगर मार्केट डायरेक्शन क्लियर होती है ना, तो हमारा काम 90% हो जाता है। और फिबोनाची हो, या ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट हो, एसएमसी हो, है ना, किसी भी मेथड से हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। आप लोगों का सवाल है, ये जो कैंडल बनी है अभी, कलर के कैंडल कलर में कोई प्रॉब्लम है? तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये जो कैंडल अभी बनी है, डोजी कैंडल, है ना। अभी आप बता सकते हैं, ये डेली चार्ट लिया है मैंने, डेली डेली चार्ट लिया है, और इस डेली चार्ट के हेल्प से हमें ये पता करने की कोशिश करना है कि नेक्स्ट डे हमारा जो सेंटिमेंट है मार्केट का, वो क्या रहने वाला है, डाउन साइड रहने वाला है या अप साइड रहने वाला है। तो ये कैंडल जो सर डोजी डाउन कैंडल, साइड ही लग रहा है कि रिजेक्शन सा ही लग रहा है। ओके, अपसाइड अपसाइड रहेगा सर। अप साइड रहेगा, ओके। सर न्यूट्रल कैंडल है, इनडिसीजन। इनडिसीजन, ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, मार्केट अप साइड हो गई, ठीक है। अब देखो, अभी मैं अपना तरीका बताता हूँ, जो तरीका मुझे सिखाया गया है। अगर मार्केट ग्रीन में क्लोज होता है ना, तो नेक्स्ट डे वो क्या कर सकता है? अगर नेक्स्ट डे भी ग्रीन में होने वाला है तो हमें वो क्या कर सकता है? वो सबसे पहले क्या करेगा, अपना हाई ब्रेक करेगा, ओके। अगर ये हाई ब्रेक करता है, हाई अगर ब्रेक करता है, हाई अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग मानेंगे कि नेक्स्ट डे के लिए बुलिश है ना। अभी इस कैंडल के क्लोजिंग से मुझे नेक्स्ट डे बुलिश दिख रहा है, ठीक है, ओके, बुलिश, मैं सही था, ठीक है, यस। ओके। नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनी। अभी ये अगर नेक्स्ट डे अगर बुलिश होना है, तो इस कैंडल को के हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर इस हाई के नीचे अगर मार्केट रहती है, तो मैं डाउन साइड आ जाऊंगा, मतलब मेरी सेंटीमेंट जो है, मार्केट की जो ट्रेंड है, मुझे डाउन साइड दिखेगा। नेक्स्ट डे में देखता हूँ,
ओके, तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले कैंडल को यानी इस हाई को रिजेक्ट किया, मार्केट डाउन साइड आ गया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मार्केट मेरे लिए अब डाउन डाउन साइड हो गया, डाउन साइड आएगा सर। मार्केट डाउन साइड हो गया, ठीक है। बेरिश हरामी। हाँ, यानी नहीं, अभी जो प्रीवियस जो ट्रेडिशनल जो कैंडल स्टिक है उसके हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले, ये सारा एसएमसी कंसेप्ट है, सारा जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एसएमसी कंसेप्ट है ये। और ये वाली जो मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहा हूँ वो दूसरा कोई टॉपिक, वो एसएमसी का टॉपिक नहीं है। तो अभी क्या है, मार्केट ने इस कैंडल को रिजेक्ट किया, ठीक है। अभी हमारी सेंटीमेंट हो गई डाउन, यानी कि मार्केट अगर वापस से इस कैंडल को ब्रेक करता है तो मैं वापस से डाउन साइड ही रहूंगा, ठीक है। मार्केट ने डाउन साइड ही किया, अभी वापस से मेरी सेंटीमेंट है जो है डाउन साइड ही है, वापस से ये हो गई, ठीक है, डाउन साइड। देख पा रहे हैं आप लोग? यस। यानी कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग से, प्रीवियस डे की कैंडल के क्लोजिंग से हमें ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, ठीक है। वापस से कैंडल क्लोज हुई है डाउन साइड, तो ये वाली हमने फिर से हमारा जो आज के मतलब जो मिड नाइट क्लोजिंग बोलते हैं, मिड नाइट क्लोजिंग पे मुझे लगेगा कि मार्केट अगले दिन वापस से डाउन साइड ही जाने वाली है, वापस से डाउन साइड गई। बस ये बट ये जो कैंडल है ना बहुत स्ट्रांग नहीं है, फिर भी अब मुझे इस कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया है, ठीक है ना, इसकी क्लोजिंग डाउन साइड ही है, तो अभी भी मैं स्पिनिंग इसके, टॉप। हाँ अमित भाई, रिवर्सल होएगा सर, रिवर्सल। पुरानी चीजें आ रही घूम कर। पुरानी चीजें मत अब डिस्कस करो, सब लोग कंफ्यूज होंगे, आप भी कंफ्यूज हो गए, अभी अपने कप को खाली करो तभी तो मैं उस पर कुछ भर पाऊंगा, ठीक है। ओके सर, मार्केट ओके। में आप प्रॉफिट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कितना जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी ज्यादा नॉलेज प्रॉब्लम करती है। अभी अभी मार्केट ने वापस से डाउन क्लोज, ये मैंने देख रहा हूँ कि जो प्रीवियस लो है ना इसके नीचे कैंडल क्लोज हो रही है, नहीं हो रही है, क्लोज हो गई। अभी ये जो लो है इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो वापस से मैं डाउन साइड जाऊंगा, लेकिन ये इस कैंडल के क्लोजिंग से मुझे ये दिख रहा है कि अगले दिन चांसेस जो हैं डाउन साइड के हैं, ठीक है। ओके, मार्केट ने मार्केट ने मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया, और ये जो यस। कैंडल है ये ऊपर आ गई, अभी मेरी जो सेंटीमेंट है ना अप साइड हो गई, अपसाइड। यस। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट डे में देखता हूँ क्या होने वाला है, ठीक है। मार्केट ने ऊपर की तरफ ये मूव किया बट वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होने के बाद नीचे आ गया। अब मेरे पास जो है ना इस कैंडल से मुझे ये लग रहा है कि मैं न्यूट्रल हो गया, अभी मुझे ना ऊपर के डायरेक्शन दिख रहे हैं ना नीचे के डायरेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। मैं इस जगह पे भी बिल्कुल सही था, यानी मार्केट का कोई भी डायरेक्शन मुझे पता नहीं है, और ये कैंडल बिल्कुल इसके अंडर बनी है, डोजी के अंदर डोजी। अभी भी मैं डोजी के अंदर डोजी ही देख रहा हूँ, कोई बड़ी मूव आनी चाहिए, ठीक है। अभी प्रीवियस कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया और ग्रीन कैंडल बनी है, ब्लू कैंडल ग्रीन कैंडल जो भी बोल सकते हैं, ये बनी है। इसके बाद मुझे वापस से मैं अपसाइड हो गया इस जगह पे, नेक्स्ट डे मार्केट, ठीक है, वापस से न्यूट्रल, न्यूट्रल बट क्लोजिंग कहाँ है, क्लोजिंग इसी के पास, यानी वापस से मैं न्यूट्रल ही हूँ, ठीक है। मार्केट ने क्लोजिंग डाउन दिया यानी मैं डाउन साइड आ गया, ठीक है। एक्चुअली सर पूरा इनसाइड मूव चल रहा है, ये जो बड़ी कैंडल एक बनी थी उसकी अब हाँ, तोड़ा है इसने नीचे वाला, हाँ, अब ये अब ब्रेक किया है, बिल्कुल अब सही। ब्रेक। अभी अभी क्या है, ये वाली डोजी कैंडल ने क्या किया है, ये तो डिसीजन न्यूट्रल कैंडल थी, इसने अब डाउन साइड ब्रेक किया है। अभी ये जो बड़ी कैंडल बनी है इस बड़ी कैंडल के बाद मुझे डाउन साइड वापस से देखने की उम्मीद है, देखता हूँ क्या होता है, यस। ठीक है। इसने डाउन साइड नहीं दिखाया, थोड़ा डाउन गया बट इसकी क्लोजिंग अप होगी, अप होने के बाद ये कैंडल जो है वापस से मुझे अप साइड दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी तक ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये जो मैंने जो चार्ट आप लोग को दिखाए, कितना टाइम हो गया, आधे घंटे के बाद लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो मैंने कैंडल दिखाया है ना, इस कैंडल के दिखाने से क्या कुछ क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ, या फिर थोड़ी बोरिंग जैसी लगी? सली मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे। सर
सोच रही हूँ, प्रिडिक्शन वाली बात है कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी, ब्रेक किया तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ इनडिसीजन। मतलब बुलिश कैंडल का मतलब क्या है, हाई ब्रेक होनी चाहिए प्रीवियस कैंडल का, और हाँ सर। बेरियस कैंडल का मतलब है कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हाँ होना चाहिए, ठीक है। हाँ अभी सर। मैं ये सारी जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये मार्केट की डायरेक्शन हम लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट किस किस तरीके से आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। टी वन हम्म जो है ना, डायरेक्शन ट्रेंड, वो किस किस तरीके से हम्म पता कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में, फिबोनाची, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको आप छोड़ दो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका है हम्म एसएमसी। एसएमसी में क्या है, आपने ऑर्डर ब्लॉक चेक कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड है हम्म तो आप चेक कर सकते हैं। बट ऑर्डर ब्लॉक से भी मैंने एक अच्छी चीज बताई अभी, जो हाल फिलहाल में डिस्कस कर रहा हूँ, हम्म सपोर्ट हम्म और रेजिस्टेंस। ये हम्म ये लेवल आपने मार्क कर दिया, इसका मतलब है मार्केट इस लेवल के नीचे आ गया है, इसका मतलब है कि हम्म, मार्केट डाउन है। ये पहली रिएक्शन इधर हुई, ठीक है। हाँ। क्लोजिंग ओपन दोनों एक ही लेवल पे है। दूसरी कैंडल डाउन, हाँ इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग हाई, मार्केट वापस से नीचे आ हाँ गया। इसने इधर हाँ में क्लोजिंग दिया, वापस से कैंडल ओपन हो गई, यानी वापस से एक नया रिजेक्शन, सॉरी सपोर्ट, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, रिजेक्शन, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। उसके बाद वापस से ये रेजिस्टेंस, वापस से ये फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है ना। हम्म तो ये क्या बता रहा है, ये मार्केट का डायरेक्शन आपको बता रहा है कि मार्केट जो ट्रेड हम लोग लेते हैं ना, हमारी डायरेक्शन हाँ। अगर सही है तो हमारा ट्रेड जो है चांसेस 90% सही हम्म होंगे। बाकी तो हम्म ट्रिगर और ट्रेड तो चेक करना ही है अपने को, सर ठीक है। जैसे आपने हाँ, तो ये फोर्थ कैंडल जो हमने और भी बना दी हम्म रेजिस्टेंस, लेकिन जैसे हम्म ब्रेक कर दिया उसने, हम्म, तो हम उसको इसलिए हम डाउन ही समझेंगे क्योंकि जो प्रीवियस दो तीन हमारे रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है, अभी फिल नहीं हुए हैं। हाँ तो फिल नहीं हमें हुए तो, एक अंदाजा लग जाता है कि नहीं, ये थोड़ा इनडिसीजन की स्थिति है, कोई साइडवेज जैसा मार्केट है, वो दोबारा से अभी प्रोबेबिलिटी है इसको नीचे जाने की। हाँ 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 हाँ। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं कहीं पे हमें ट्रेड जो है बहुत आसानी से मिलते हैं। जैसे ये आप देखो, ये रेड कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद ये हाँ दूसरी जी। कैंडल क्लोज हुई, थर्ड कैंडल क्लोज हाँ क्लोज, जी। और ये फोर्थ भी क्लोज हो गई। अब ये फोर्थ हाँ। कैंडल क्लोज होने के बाद इसकी जो क्या बोल सकते, इंटेंसिटी बोल सकते हैं, मोमेंटम बोल सकते हैं, वो कम हो गई, है ना। तो हम्म जिसने भी ये 2 और 3 ट्रेड लिया होंगे, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या हम्म करेगा ना, इस चौथी कैंडल के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेगा। अभी देखो हाँ। कितनी ब्रेक हो गई, 1 2 3 4 5 हम्म न्यूट्रल ही हो गया। हम्म 6, बिल्कुल न्यूट्रल, हम्म ठीक है ना। हम्म अभी क्या है, वापस हम्म से ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल बनी है ना, जिसमें हम्म थोड़ी सी बॉडी थोड़ी अच्छी बनी है, अब इसके बाद ये हम्म रिजेक्ट हो रहा है, तो इस कैंडल पे ट्रेड लिया होगा किसी ने, वापस से ये हम्म न्यूट्रल हो गया। यानी कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हम्म हूँ कि कभी कभी आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे, और जब कभी कभी हम्म ट्रेड आपको नहीं मिलते हैं ना, तो एक तरह से ये सोचना हम्म, चाहिए कि आज हमने प्रॉफिट कमाया। क्यों प्रॉफिट कमाया, क्योंकि हमने ट्रेड लिए होते तो स्टॉप लॉस जाता, सही, ये भी ठीक है, ये भी ज्यादा अच्छा है सर। है ना। सर कभी मुझे कभी, एक बात बताइए, हाँ जैसे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, लेकिन है ना हाँ, उसमें थर्ड कैंडल जो आपने पहले अभी बताई, वहां रिजेक्शन नहीं आ रहा, बट अपन ट्रेड ले कहाँ पे सकते हैं कहाँ क्योंकि पे वो कहाँ पे डाउन ही कहाँ पे डाउन जा रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे ना, इस एक जगह पे, मिनट, नहीं नहीं, वो टॉप पर एकदम। इधर में। हाँ, इसने रिजेक्शन नहीं दिया उस सपोर्ट हाँ रेजिस्टेंस पे। ये आएगा ना, ये मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। पहले तो मैं जो कैंडल का जो डिस्कशन कर रहा हूँ ना, उसको पूरा कर देता हूँ, उसके बाद जी। मैं उस आता हूँ वापस उस टॉपिक पे। अभी मैं इसका ठीक है। जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक प्रीवियस कैंडल से हमें नेक्स्ट कैंडल की सेंटिमेंट हाँ वो दिखती है, सब क्लियर है। क्लियर है ना। अभी आप देखो हम्म कि आज क्या हुआ है, आज क्या हुआ, हम्म मार्केट जो है ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन हाँ कैंडल के जी। हाई को इसने ब्रेक किया, ठीक है। और ये कैंडल हाँ जो है नीचे डाउन क्लोज हो गई, क्लियर। हाँ अब इस हाँ, कैंडल डाउन क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल की मूव क्या होनी चाहिए, डाउन, डाउन गया, डाउन ही होनी चाहिए। है ना। हम्म अभी क्या हुआ, इस कैंडल को आप देखोगे ना, इसकी लो ब्रेक नहीं हुई है, या शायद हुई है, मैं एक बार चेक करता हूँ। अपसाइड में देखते, लो हुई सेवन है सर। फाइव हुई है क्या, सेवन हाँ, टू थ्री दिख थ्री रही है उधर। ठीक है, 7233, 72, हाँ थोड़ी सी क्लोज हुई है, ओके। कोई बात नहीं, तो ये एलजी है, एलजी मान सकते हैं, एलजी तो हमारा ऐसे भी हाँ रिवर्सल पैटर्न है। दूसरा क्या है कि हाँ इसकी क्लोजिंग जो हुई है ना, इसके हाँ क्लोजिंग से ऊपर हो गई, ऊपर हो गई ना। हाँ देखो, अब इसकी हम्म, क्लोजिंग कहाँ थी, इसकी क्लोजिंग इधर थी ना, यहाँ थी हाँ। इसकी क्लोजिंग हो गई इसके ऊपर, यानी कि हमें नेक्स्ट डे ये मानना चाहिए था कि ये कैंडल जो है रिवर्स हो रहा है। आज देखो क्या हुआ, हाँ आज ये कैंडल हाँ, ग्रीन में आ गई। सर ग्रीन आई। ये 24 आवर कंप्लीट कब होते हैं सर? मतलब इंडियन टाइमिंग में कितने बजे ये मैं कैंडल क्लोज मानूं पूरी वनडे की?
ये इंडियन टाइम में, इंडियन टाइम में जी सर। 5 मिनट का टाइम ले लेना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेना है, मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। नहीं सर, जैसे मेरे को पता है कि न्यूयॉर्क सेशन जो हम मार्किंग करते हैं वो सवेरे 10:30 बजे, वहां के 12 बजते हैं। वो एक हाँ, दिमाग से बैठा हुआ है। तो यूटीसी -5 से ही जो यूटीसी कैंडल -5, वन डे की है वो हाँ, क्लोजिंग 12 बजे ही होगी रात के। 12 बजे, 12 बजे यूटीसी अच्छा अच्छा। -5 ही लेना है। ओके। ठीक है ना। ठीक है अब सर। इंडियन इंडियन टाइम अगर देखा जाए, इंडियन टाइम में मेरे तो पास साढ़े जो दस है, बजे ही है सर, फिर जो हम हाँ, लोग वो मार्क करते हैं मिडनाइट। हाँ, मिडनाइट, बस बस जी। तो सेम है, उसमें कोई ओके प्रॉब्लम सर, नहीं है, समझ। है ना, सेम। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल के क्लोजिंग से आज की जो ट्रेडिंग डायरेक्शन दिख रही थी ना, वो बुलिश हो गई थी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि इसके चक्कर में 2-3 मैसेज मुझे आए जिनका स्टॉप लॉस हुआ। क्यों स्टॉप लॉस हो गया? क्योंकि देखो, ये पूरी की पूरी जो ट्रेंड थी ना, पूरी की पूरी जो ट्रेंड थी इसकी डाउन साइड थी। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। अभी मैंने क्या बताया था 4HLG में, कि हमारा ट्रेंड डायरेक्शन डाउन साइड रहना चाहिए। और डाउन साइड में क्या है, हमें सिर्फ सेल के ट्रेड लेने हैं। और हमारा इधर में आप देख पा रहे हैं, अभी मैं 4 घंटे के चार्ट की तरफ जाऊंगा, लेकिन अब इस साइड इस कैंडल के ये डायरेक्शन के वजह से लोगों ने क्या किया है कि सेल साइड के ट्रेड लिए, और सेल साइड के ट्रेड की वजह से उनका स्टॉप लॉस हुआ। मेरे पास 2 मैसेज आज आए हैं। तो मैं सोच रहा था कि आज के सेशन में ये इस चीज को, टॉपिक को मैं कवर करूंगा। ठीक है। सर हम एक प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं ना कि मार्केट में भी ऐसा रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ, तो इससे इससे क्या होती है ना, इससे क्या होती है कि मार्केट में आपको डायरेक्शन अगर क्लियर दिख रहा है, प्रिडिक्शन कर पाते हैं सही। तो हाँ तो जी। तो यानी एक्चुअल में 100% कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो पता चला कि आज की कैंडल ग्रीन में हुई है क्लोज, तो क्यों हुई है, क्यों हुई है। दूसरी चीज क्या है, ये वाली जो क्लोजिंग है ना, ये वाली देख पा रहे हैं? जी अब सर। यस सर, यस। 5-5 की जो कैंडल है ना, क्लोजिंग इसकी इधर है, दूसरी क्लोजिंग का अप साइड हो गई। तो पहला तो क्या है, इधर में सपोर्ट एक बन गया। दूसरा क्या है कि सेकेंड डे ये कैंडल जो है ना, नीचे से ऊपर से नीचे की साइड आई और इसने यू टर्न लिया है। तो यू टर्न का मतलब है सीधा सीधा कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है 7 तारीख का, आज के बारे में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बुलिश होने हो सकता है, चांसेस है। अब ये हो सकता है का मतलब क्या है कि आज हम लोग सेल के ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। ये तो मॉर्निंग में दिख गया। मॉर्निंग में 12 बजे क्लोजिंग अगर देखते हैं हम लोग ना, तो इतना तो पता चल गया ना कि आज हम लोग सेल के ट्रेड नहीं लेने वाले। मैं आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट आए जिसमें लोगों ने भेजा कि मेरे स्टॉप लॉस हो गए। देखो, अभी ये वाली जो है, ये वाली आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल 6 फरवरी की रेड कैंडल देख पा रहे हैं, ये वाली। यस सर। ये ये एलजी के, हमारा जो एलजी का ट्रेड मॉडल है ना, ट्रेड का जो सेटअप है ना, उस पे बिल्कुल फिट आता है कि ये वाली कैंडल जो है, अगर स्टॉप लॉस हिट होती है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये वाली जो कैंडल है ना, इसके इसके पास तो प्राइस गया ही नहीं है। उसके बाद काफी सारी कैंडल ऐसे ऐसी बनी ना जिसका हाई ब्रेक होता गया, हाई ब्रेक होता गया। और इधर में कुछ लोगों ने ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस चले गए, इधर कुछ लोगों ने ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस चले गए। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इसको थोड़ा अगर हम लोग डेली का जो कैंडल का पैटर्न, डेली का कैंडल का जो सेंटीमेंट है अगर देख पाते हैं, तो हमारी कुछ कुछ स्टॉप लॉस बच जाएंगे। एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ इधर में, ये डेली का चैप्टर क्लियर हो गया सबों को? यस सर। सर यानी इसमें कि सिर्फ एक यस चीज सर। पूछनी थी मेरे को। हाँ हाँ हाँ, अमित भाई। सर इसमें मेरे को सिर्फ एक चीज पूछनी थी, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फिबोनाची जो आखिर में, या ना तो फिबोनाची के बदले अगर सुपर इची यूज करते तो वो और कंफर्मेशन देता था ना सर। हाँ, वो देता था, देता था, उसको उसको भी मैं लास्ट में यूज कर कर लेता हूँ। लेकिन अभी मैं एक्चुअल में, मेरी जो पर्पस है ना, वो चीज़ों को थोड़ा सिंपल करना है, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं भी ट्रेड करता हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे टूल का इस्तेमाल करना मुश्किल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी चीज़ों को ईजी करने का। तो अभी अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि डेली के कैंडल के डायरेक्शन से हमें नेक्स्ट डे की कैंडल का थोड़ा थोड़ा अनुमान लगाना है। ठीक है। और एक दूसरी चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। अ, ये आप कैंडल देख पा रहे हो, रिएक्शन कैंडल, तुषार भाई, शैली मैडम, दिलेश भाई। यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। यस ये सर। ये कैंडल क्यों रिजेक्ट हुआ बता सकते हैं? ये कैंडल जो है इधर से इस पॉइंट से जाकर क्यों नीचे आ गया? सर प्रीवियस में वो लेवल बना हुआ है क्या ओपन क्लोज का? हाँ, ये देखिए, ये वाली। यस। हाँ, वहीं से एग्जैक्ट रिवर्सल हुआ है।
और सर रिवर्सल होने के चांसेस हैं सर। रिवर्सल होने के चांसेस है, यानी कि हमें बाई सेल साइड में जाना नहीं था, ये पहले से पता था। बाई साइड के कहीं भी ट्रिगर मिले नहीं है, बाई साइड के ट्रिगर कहीं नहीं मिले, कहीं भी हमारा 4H में एलजी हुआ नहीं। ठीक है। अभी इधर में नीचे बहुत साइड मिला है, लेकिन पता नहीं ये ट्रेड किसी ने लिया होगा, क्योंकि टाइम भी हमारा मैच नहीं कर रहा होगा। अभी ये कैंडल जो है ना, ये वाली, ये बिल्कुल इस लेवल पे आके रिजेक्ट हुई है। इन्हें बिल्कुल फ्रेश लेवल जो बोल रहे हैं ना, इस फ्रेश लेवल पे आके रिजेक्ट हुई है। ये पहला तो ये है, और दूसरा ये दोनों लेवल जो है रिएक्शन वाले हैं, और एक थर्ड ऊपर भी बनी है। मैं वापस से इसको लगाता हूँ, यानी पहली ये, यानी कंफर्मेशन जितनी भी हो सके ना, हमें इकट्ठा करने की कोशिश करनी ट्रेड लेने से पहले। ठीक है। तो अगर पूरे दिन किसी ने अगर ट्रेड नहीं लिया होगा, पूरे दिन अगर किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा, तो इस कैंडल, ये वाली कैंडल तो नीचे वाली कैंडल है, ये रिजेक्ट हो रही है। मैं इस प्राइस पे कैंडल ने काफी अच्छा ये दिया है। मैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है। अब जो बीच वाली जो ये तो पहले से पता नहीं होता, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हमेशा काम कर रहा है। अभी इस कैंडल के पास, इस लेवल के पास ये कैंडल क्लोज हुई है, पूरी तरह से रिजेक्ट हुई है। पूरे दिन किसी ने अगर काम नहीं किया होगा, तो इसके क्लोजिंग, इसके लो के पास आकर कोई छोटा मोटा ट्रेड ले सकता था, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट का। लेकिन ये भी ट्रेड जो है काफी कंफर्मेशन वाला ट्रेड नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन हमारा अप साइड है। लेकिन सेल साइड के छोटे मोटे ट्रेड मिल सकते हैं। तो कई बार रियलाइज करता हूँ मैं मार्केट में, ना कोई लेवल पे ना कुछ चाहिए, तो आपने आज बताया तो पता चल रहा है। इसके पहले जब नहीं पता था ना, तो हम्म। ऐसा लगता था कि ये क्या रीजन था कि मार्केट यहाँ विक मार के रिटर्न हो गया। मतलब वो सेंस ही नहीं सर समझ बिल्कुल आता था। सही कह रहे हैं हाँ। ये। सर सेम तो प्रॉब्लम मेरी थी। सर खुद हाँ लाते बैठे रहते थे कि है क्या हाँ यहाँ पर जिससे रिजेक्ट हुआ मार्केट। हाँ आज बहुत हुआ है ये चीज। हाँ हाँ हाँ। सर बहुत ज्यादा हुआ अभी है, आज तो अभी परेशान हो गए हम। हाँ, तो आज जो चीजें बताई ना, इस कारण एक्चुअली मैं क्या, मैं भी सोचता हूँ ना, एज ए ट्रेडर मैं भी सोचता हूँ कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं चीजों को सॉल्व करता हूँ। सेम चीज मैं आपको डिस्कस कर मैं बताता हूँ कि अभी क्या है कि देखो, अभी जो ट्रेडिशनल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था ना, पहले कैसा था कि मार्केट एक एक सपोर्ट बनाया। अब एक सपोर्ट में हम लोगों ने 10 साल 12 साल पहले क्या सीखा था, मार्केट इस पे आता है, ऊपर चला गया सपोर्ट, वापस नीचे आया सपोर्ट, वापस नीचे आया सपोर्ट। ये हमें सिखाया गया, बट होता क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट नीचे। ठीक है। एसएमसी में क्या है, एसएमसी में है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ना, एसएमसी में है ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक का जो ये जो पूरा का पूरा जो बॉडी और विक का जो डिस्टेंस होता है ना, ये समझो 200 पॉइंट्स का है, 20 पिप्स का है। ये 20 पिप्स हमारे लिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना चाहिए हमें? 20 पिप्स अगर किसी भी ट्रेड ये कर रहे हैं, कहीं भी ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, और स्टॉप लॉस हमारी बहुत बड़ी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए घाटे का सौदा है। लेकिन जो मैंने जो अभी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, इससे पता है क्या होगा, आपको बिल्कुल एक लेवल दिखेगा कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। ठीक है। अभी देखो, जबकि ये ट्रेड, मैं इसमें ट्रेड लेने की ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर इस जगह पे ट्रेड अगर लिया होता, और हमारा जो है 35, यानी कि लगभग लगभग चलो 4 पिप्स मान लेते हैं, तो थ्री 3x हमें मिल गए सर। कोई सेटअप नहीं है, बस सेटअप क्या है, बस ये 4 घंटे की सपोर्ट पे रिजेक्ट हुई है, 5 मिनट की कैंडल। सर ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली हम ड्रॉ करें, हम्म। इसको प्रेफरेंस 1 डे का दें कि 4 आवर का दें? आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज करोगे ना, उतना सेफ जी। रहोगे। ओके। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करोगे, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड मिलेंगे कम, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, बड़े टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए ना, मैं वापस से वीकली चार्ट पे आ गया हूँ, और मैं वापस से उस लेवल को दिखाता हूँ। पहला मैंने ये ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले, थोड़ा फास्ट चलता हूँ मैं। डेली क्लियर हो गया ना, डेली का जो डायरेक्शन मैंने बताया, या जैसे डेली का जो डायरेक्शन बताया ना, सेम वो वीकली भी काम करता है। वीकली क्लोजिंग रेड, वापस से रेड 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 रेड, ये आपको हर शनिवार को देखना है, वीकली क्लोजिंग। ठीक है।
और मॉर्निंग में ट्रेड करने से पहले डेली क्लोजिंग देखना है, क्योंकि रात को आप 12 बजे देख नहीं पाओगे, मॉर्निंग में देख लो आप। आपको अंदाजा लगाना है कि आज कल की कैंडल ग्रीन क्लोज हुई थी, तो आज भी ग्रीन होने की चांसेस है, 60-70% चांसेस है, 100% नहीं बोल सकते। तो ये आप जो भी ट्रेडिंग प्लान बनाते हो ना, उसमें आप ऐड कर लो कि डेली के सेंटीमेंट मुझे देखने हैं, चेक करने हैं। और समझो ना कि वीकली अगर आपका डाउन है, डेली का सेंटीमेंट अगर डाउन दिख रहा है, तो इसका मतलब डबल कंफर्मेशन हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ ना, तो मैं भी नोट करता हूँ कि मैंने क्या क्या कवर किए। सर मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहती थी, जैसे अब ये हाँ पहले डाउन जा रहा था, अब ये अपट्रेंड, फिर देन डाउन ट्रेंड, तो हाँ यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं, तो सभी को ड्रॉ करना है अपन को, जो हाँ फिल नहीं हो। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन आ गया थर्ड कैंडल का, उसको मैं हाँ हटा दूं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मैं कैंडल ने रिजेक्शन दे दिया, उसको मैं कंसीडर नहीं करूं, बाकी सबको मुझे ड्रॉ करके रखना है। हाँ, मैं अभी अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस ये चीज आप फॉलो करना। मैं बिल्कुल क्लियर क्लीन फ्रेश तरीके से बता रहा हूँ। अभी मैंने जो हाँ डेली का जो मैंने आपको तरीका बताया, उसको बस याद रखना अभी थोड़ी देर के लिए। अभी ठीक है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, देखो। अभी मैंने सबसे ऊपर डाल दिया, ये फ्रेश लेवल है। और हमेशा याद रखना हाँ है कि एक लेवल एक ही बार इस्तेमाल होगी। अब सोचो कि ये वाली जो लेवल है ना, ये लेवल इधर में आके यूज हुई है, क्लियर। हाँ, और इस रिएक्शन कैंडल के बाद हमारा ट्रेंड जो है डायरेक्शन डाउन हो गया। उसके बाद और क्या तो हुआ? इसको मैं हटा दूं ना सर, मैं यही पूछ रही हूँ। मैंने कहा जैसे अब हाँ, एक बार रिजेक्शन आ गया, इसको मैं हटा मार्क देना नहीं है, करूँ, इसको मैं डिलीट कर दूं, यही पूछ बिल्कुल। रही हूँ मैं आपसे हाँ बस। हाँ, बस बस बस। हाँ बस यही पूछ रही थी सर। बस थोड़ा अब ध्यान से आप लोग सुनो। वीडियो में सारे हम्म कुछ मिल जाएंगे, और नहीं मिलेगी तो मैं बस रिपीट भी कर दूंगा। एक्चुअल में क्या है कि मैं जितनी मैक्सिमम चीज़ें होती है ना, कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस सेशन में। और तो ये ठीक है वाली सर। लेवल जो है इधर में रिजेक्ट हो गई, क्लियर। हम्म के बाद मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये लेवल हमें वापस से मिले, देखो ये वाले, क्लियर। ये रिजेक्ट हुआ, इस कैंडल ने इस कैंडल पे रिजेक्ट हुआ, क्लियर। अभी आप मुझे ये हम्म। बताओ कि मैंने बताया डेली वाला जो है क्लोज डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो डेली वाले में मैंने डाउन बताया ट्रेंड है। हाँ, डेली डाउन ट्रेंड है। ये वीकली है, तो हम्म। वीकली में भी डाउन ट्रेंड हो रहा है, तो वीकली कैंडल, बिल्कुल। वीकली जो हमारा डाउन ट्रेंड है, और डेली अगर हम्म। डाउन ट्रेंड क्लोज हो रहा है, इसका मतलब है ना कि हमारा डाउन साइड बाई का सोचना ही नहीं है, हाँ सैली सर, ठीक है। सेल सोचना है। हम्म तो वीकली हम्म। डाउन है, डेली डाउन है, इसका मतलब है कि हम्म। हमें 4 घंटे पे भी डाउन चाहिए, ठीक है। क्लियर। अभी देखो, हम्म अभी ये वाली कैंडल डाउन क्लोज हुई, उसके बाद इस वाली हम्म कैंडल ने रिजेक्ट किया, क्लियर। हम्म अभी हम्म हमें एक ओपन क्लोजर मिल रहा है, और इस वाली कैंडल ने इसके नीचे रिजेक्ट किया। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे हम लोग ट्रेड तो कर नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए हम्म कि रिजेक्ट कहाँ हो रहा है। यानी कि हम लोग हम्म पहले से ही डाउन साइड में है, पहले से ही डाउन ट्रेंड में हम्म है। अभी बार बार जब रिजेक्ट हो रही है, तो हम्म। हमारा तो ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है ना, स्ट्रांग हो रहा है, राइट। क्लियर है ना। अभी हम्म समझो कि इस जगह पे एक ट्रेड आ गया। अभी मैं डेली हम्म पे शिफ्ट करूंगा, और उसके भी मैं हम्म दिखाऊंगा कैसे डेली पे कैसा दिखता है। अभी वापस ये देखो, ओपन क्लोज वीकली में, यहाँ भी ठीक है। रिजेक्शन आ गया। हाँ, ये हम्म रिएक्शन आ गया। कैंडल ने काफी ऊपर की तरफ मूव किया, बट इसी जगह पे आके रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। हम्म इसी सेम हम्म सेम चार्ट को मैं ले आता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? जिनके मोबाइल में होंगे उनको यस। छोटा दिखेगा। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, नेट पे, सॉरी यूट्यूब पे आपको मिल सकता है, लेकिन एक जगह पे कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इन सबों को इकट्ठा करने में ना 5 से 10 साल लग जाते हैं। और मैंने इन सारी चीजों को देखा, सीखा, उसके बाद इस्तेमाल किया, उसके बाद बता रहा हूँ। अभी देखो, ये इधर में देख रहे हो, मैंने कौन से कैंडल को मार्क किया है? पहले इस कैंडल को मार्क किया, रिजेक्शन आई थी, देख पा रहे? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा ये कर देता हूँ, ठीक है। इस कैंडल को मैंने मार्क किया, वीकली में रिजेक्ट, डेली में क्या हुआ? रिजेक्ट हुआ, ठीक हम्म है। डेली में हम्म। रिजेक्ट हो रहा है, बहुत उसके अच्छे बाद से। उसके बाद क्या है, हमें क्या बाई बाई के ट्रेड लेने हैं इधर में, सेल के ट्रेड लेने हैं ना। सेल के लेने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वीकली में हमारा जो लेवल है, क्योंकि क्या है ना, इस जगह पे लोग कंफ्यूज होते हैं। वीकली में जो हमारा लेवल है, ठीक है, वीकली में हमारा इस कैंडल पे रिजेक्ट हो रहा है, क्लियर। ये लेवल तो हमारे पास पहले से मिले हुए हैं ना, ये वाले, ये लेवल जो है पहले से हाँ मिले सर। हुए हैं।
वीकली में रिजेक्ट हो रहा है, और हम्म ट्रेड तो हमें डेली में देख रहे हैं, तो डेली में इस कैंडल पे रिएक्शन आ रही है। तो क्या हम लोग क्या बाई के ट्रेड लेने वाले हैं? बाई के ट्रेड नहीं लेने वाले, सेल के ट्रेड लेने वाले। सेल के ट्रेड के लिए क्या बिल्कुल चाहिए भी हमें? नहीं। बिल्कुल भी नहीं सर। है ना? तो बाई के हम्म, ट्रेड जो है ना, बाई के ट्रेड लेने वाले नहीं, सेल के ट्रेड लेने वाले। सेल के ट्रेड कब लेने वाले? जब हमें ट्रिगर मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रिगर। जी। ट्रिगर कब मिलेगा? ठीक जब है। हमें एलजी मिलेगी। क्लियर है? हम्म याद आ रहा हम्म। है कुछ कुछ? हाँ याद है सर। ये है डेली एलजी। ओके। ये डेली एलजी आ गई। वापस से आते हैं एक और हम्म। एग्जांपल में। ठीक है, दूसरा ये वाली। सर ये एक ले बात बताइए, सॉरी बीच में। नहीं, पूरा पूरा सुन लो, उसके बाद मैं जी। आप पूछना मुझसे। देखो, हम्म। एक्चुअल में क्या होता है कि मैं भी जो रिदम में चलता हूँ ना, तो मैं भी थोड़ा ये हो जाता हूँ। अभी क्या हाँ होता नहीं है सही कि बात ये है, ये ठीक है। इस वाले लेवल पे, इस वाले ये लेवल हमारे पास पहले से था, 2-3 हफ्ते पहले से ये लेवल थे हमारे पास। क्लियर? ये जो लेवल है ना, वीकली चार्ट, वीकली चार्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ। वीकली चार्ट में ये लेवल हमारे पास 2-3 हफ्ते पहले से थे। ठीक है? और ये रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होने के डेली चार्ट पे देख रहे हैं, तो ये इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया इसके नीचे। क्लियर है? हमारा ट्रेंड जो है डाउन हो गया, यानी डाउन साइड कंफर्म हो रहा है ना। डाउन क्लोज। क्लियर? अब चलते हैं 4 घंटे के चार्ट पे, जहाँ पे एक्चुअल में हम लोग को ट्रिगर मिलते हैं। ठीक है? कभी कभी एक एक मेरे स्टूडेंट ने पता है क्या बोला 2 दिन पहले? सर इतनी मेहनत करनी पड़ती है ट्रेडिंग में। ये तो मैं तो बिजनेस में बहुत थक गया था, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो मैंने सोचा ट्रेडिंग करते, ट्रेडिंग थोड़ा इजी लगेगा। तो उनका सवाल ये था कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है ट्रेडिंग में। मैंने बोला भाई, इतनी आसानी से पैसे कमाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखो, ये डेली क्लोजिंग आप देख रहे हो, डेली क्लोजिंग मैंने मार्क किया। ठीक है? इस डेली क्लोजिंग कंफर्मेशन के बाद हमें ट्रेड कब लेने हैं? 4 घंटे के ट्रिगर पे। 4 घंटे का ट्रिगर ये मिल रहा है। 4 घंटे का ट्रिगर का मतलब है 4 HLG। ओके। यानी कभी कभी सवाल आता है मन में कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है क्या? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पैसे बचाने हैं मार्केट में ना। तो ये पहली ट्रिगर मिली आपको। ठीक है? ये पहली ट्रिगर मिली और ट्रेड चला है। क्लियर? टारगेट वगैरह जो है पहले ही मैं बता चुका हूँ। टारगेट जो है कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, ये वापस से एक 4 HLG इधर मुझे दिख रही है, जो ट्रिगर हुई नहीं है अभी तक। इधर भी है, जो ट्रिगर हुई है। क्लियर? उसके बाद तो आपको स्टोरी पता है कहाँ पे क्या करना है। डेली डेली और वीकली अगर क्लियर है ना, तो फिर आपका काम जो है आसान हो जाता है। ये सारे ट्रेड हैं, सारे ट्रिगर हैं। और कहीं कहीं पे स्टॉप लॉस भी जाएगा, क्योंकि मार्केट है। इसके स्टॉप लॉस इधर, और इसके स्टॉप लॉस इधर। ठीक है? यहाँ तक कोई सवाल? चलिए मैडम। सर हो गया क्लियर। क्लियर हो गया ना? चलिए, अच्छी हम्म बात है, क्योंकि देखो एक्चुअली मुझे पता है कि सवाल कहाँ आते हैं, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता ही हूँ। अभी एक चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। ये 4 HLG मैं थोड़ा शॉर्टकट वे में मार्क कर रहा हूँ, आप लोग आराम से मार्क करना, इस तरह से मत मत मार्क करना, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ कुछ छोड़ भी रहा हूँ। जो मुझे आसानी से दिख रहा है उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है? तो वीकली के बाद डेली में फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद 4 घंटे पे ट्रिगर ढूंढते हैं, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। ठीक है? अभी एक जो नई चीज हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो हम लोगों ने सीखा है, उसका इस्तेमाल इधर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है?
4H LG में प्रॉब्लम एक क्या आती है कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है ये पता नहीं चलता है। जब स्टॉप लॉस हिट होती है ना, स्टॉप लॉस जब आपकी, स्टॉप लॉस मतलब नहीं बोल सकते, लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो मार्केट पता नहीं चलता है कहाँ तक। देखो आ गया नीचे, देख पा रहे हैं? थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना इसके, मार्केट कहाँ तक, यस मार्केट कहाँ तक स्टॉप लॉस लेके जाएगा ना, वो हमें पता नहीं होता है। अभी मैंने ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो डिस्कशन फॉरेक्स पे लेके आया हूँ ना, इसका कारण यही है कि आज मुझे ये क्लियर करना था कि स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो वो कहाँ तक लेके जा सकता है। तो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद वो कहीं कहीं ना कहीं किसी सपोर्ट पे आके रुकता है। कौन सा सपोर्ट? जो अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल डिस्कस किया है। देखो, अभी ये स्टॉप लॉस गया, तो अगर इस तरह से ट्रेंड आपका जो है सेंटिमेंट, क्योंकि डेली के चार्ट से हमें ये पता चला कि मार्केट बाई सेल साइड नहीं आ सकता है। और सेल साइड कब आएगा? जब कोई उसे सपोर्ट देगा या रिजेक्ट देगा। तो इस कैंडल के ओपन क्लोज जो हुआ बना है, उसके रेजिस्टेंस पे प्राइस आई और प्राइस इस जगह पे आके रिवर्स हुई है। ठीक है, मार्केट में जितनी भी मेहनत करोगे वो कम है, क्योंकि मार्केट जो है ना आसानी से पैसा देता नहीं है। सही है ना? ठीक है, तो मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, यानी कि हमें आज सेल नहीं करना था। और सेल कब करना था? जब वो कैंडल रिजेक्ट हो। ठीक है, अभी आप लोग के जो जो सवाल हैं मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं बारी बारी से। सर मेरा ये जो क्वेश्चन था आपने अभी क्लियर कर ही दिया, जो अंकित सर कहते सेम मेरा भी क्वेश्चन था कि यही समझ में नहीं आ रहा था ये ऊपर जाए जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है थोड़ी थोड़ी हाँ देर में। जैसे कभी तो ऐसा लग रहा है साइडवेज हो रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। और कमाल की बात ये थी कि हम्म, चेंज ऑफ करेक्टर 5 मिनट में भी दिख रहा है, 3 मिनट में हम्म, भी, 1 मिनट में भी थोड़ा सा मूव आता है फिर अपोजिट चला जाता है। तो यही नहीं समझ आ रहा था ये, और ना तो 4 आवर की लिक्विडिटी तक पहुंचा, हम्म, ना इधर जा रहा ना उधर, और ऊपर चढ़े जा रहा है धीरे 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 कर क्या रहा है ये समझ। कितने सारे स्टॉप लॉस हुए आज। सर आपने आज बहुत अच्छे से क्लियर किया, इस पे मुझे थोड़ा प्रैक्टिस हाँ करना क्योंकि पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी स्क्रीनशॉट आए कि सर मार्केट जब भी डाउन थी, 4H LG में ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस गए। तो मैंने उनको ये हाँ बताया सर। कि देखो ऐसा होता है कि एक दिन पहले के जो मार्केट सेंटीमेंट है ना, वो आपको चेक करने पड़ते हैं। आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है मार्केट में आने से पहले। बहुत सारे लोग क्या करते हाँ हैं ना, मार्केट में ही वो सारा होमवर्क करते हैं। एक्चुअल में वो होमवर्क नहीं होता है, वो एक्चुअल में आप डायरेक्ट ट्रेड पे जब आते हैं ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। सर मेरी सर आवाज नहीं आ सर, रही मार्किंग है? हेलो वर्किंग सब परफेक्ट। हाँ जी। हाँ सर। हेलो हाँ हेलो हाँ हाँ एक, बस बस सबका सवाल एक एक करके मैं ले लेता हूँ। आपका क्लियर हो गया सलीम मैडम? नहीं सर मैं कह रही हूँ सर, पहले तो यही प्रॉब्लम थी, ये आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। दूसरा मैंने जैसे तो मेरा अकाउंट साइज आपको बताया था थोड़ा कम हो गया था, हम्म, तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं ले पा रही थी। तो कुछ दिन से थोड़ा रिकवर किया तो थोड़ा बड़ा लॉट साइज ले रही थी। हम्म, बट क्या है दो एक दिन से ना वो दोबारा से एसएल हुए ना, तो वो ज्यादा मुझे लॉट साइज नहीं कोई बात लेने नहीं, देता। कोई लेने बात नहीं। देता है तो अस्ट, बार बार क्या एसएल उड़ने से फिर बैक हो जाती हूँ। तो मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। ना कोई बात नहीं। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि ट्रेड को आप फिल्टर करना आप चालू करो। जी सर। ट्रेड लेना बहुत ही आसान काम है। ट्रेड लेना तो कोई भी ले सकता है जिसको कुछ भी पता नहीं है। दो बटन दबाने होते हैं, बस ट्रेड ले लिया। लेकिन अभी क्या हम्म। करना है ना, आपको जब जितनी चीजें आप सीख रहे हो ना, आपको क्या इसका जी। फायदा लेना है कि आपको ट्रेड फिल्टर करने हैं, कौन से ट्रेड लेने हैं, कौन से ट्रेड नहीं लेने हैं। हम्म। अगर हम्म। आपने दो स्टॉप लॉस भी वीकली बचा लिए, वीकली दो स्टॉप लॉस भी हम्म। बचा लिए ना, तो आपका वो तो प्रॉफिट ही रहेगा ना। हम्म। सही है हाँ ना? नहीं सर, जैसे मीन लाइन वाली है, जैसे आपने स्ट्रेटेजी बताई परफेक्ट तरीके से, मैं मार्किंग भी डेली करती हूँ, अपडेट करती हूँ। मतलब सारी चीज, मतलब अब कल से मैंने दोबारा रात से स्टार्ट किया हम्म, चार्ट से, हम्म। चार्ट कर मतलब मार्किंग करना, और क्योंकि उससे एक पहले एक तक तो मैं और बाहर थी। और एक्सेल मेंटेन करो, एक्सेल मेंटेन करो, या फिर जो एप्लीकेशन है ना विनिंग वाले में, उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पता नहीं नहीं सर, मैंने वो तो मैंने कल रात से स्टार्ट किया है। अभी थोड़ा मैं थोड़ा उसमें कहते हैं ना रिदम में रिदम। नहीं आई। तो कल से, हाँ आज से थोड़ा सा स्टार्ट किया है। मैं अब ओके, चार्ट वगैरह सब डालूंगी उसमें, क्योंकि ओके। मुझे भी ठीक लगता है सर। मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया, थोड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे भी अपने आप में लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। तो ठीक वो है, मैं कल से शुरू करती हूँ। ठीक ठीक ठीक। चलो तो कोई सर बात मैं नहीं। थोड़ा हाँ लॉट साइज का ही पूछ रही थी
कि मतलब उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना तो मैं थोड़ा स्लॉट साइज आपको डिस्कस जी सर, क्लियर जी सर, करता जी हूँ, सर। ठीक है ना। ठीक है अभी सर, सबके ठीक सबके हाँ सवाल ले लेते हैं। ठीक है जिनके सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, सर मेरा जिनके रिक्वेस्ट जिन था। जिनके सवाल आज के टॉपिक से हैं बस उनको आज थोड़ा समय सर देना है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट ये था, आप 2-3 मिनट लेके ये वीकली और डेली दोबारा कोई दूसरी करेंसी पे मार्क करके हाँ थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए ना, तो हाँ अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल, और हाँ बीच में किसी का क्वेश्चन मत लीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक 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 ठीक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब ध्यान से देखना, जिन्होंने समझ लिया है उनको, उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि ये चीज़ें हर दिन पे हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, वीकली बेसिस पे करते हैं। और ये जो सपोर्ट रेशन का जो तरीका है ना, सबसे आसान है और सबसे परफेक्ट काम करता है। एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है। और देखो, अभी क्या करना है, ये हमने क्लोजिंग ओपन लिया, मार्केट ओपन थी, हुई, क्लोज हुआ। दूसरी कैंडल जो बनी है उसकी ओपन इधर हुई है, क्लोजिंग डाउन हो गई, यानी कि ये हमारा जो है स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया, यानी कि रेजिस्टेंस का। क्लियर है। दूसरी क्या है, सेम जब हम लोग मार्केट में नीचे की साइड आएंगे तो हमारा एक लेवल इधर पहले से बना हुआ था, क्योंकि मार्केट जो है इधर में आके क्लोज होता है, दूसरी कैंडल से ओपन होता है बस। दूसरी कैंडल जब, ये वाली कैंडल जब ऊपर से नीचे आती है, इसी कैंडल पे आके क्लोज होती है, यानी कि रुक जाती है। क्लियर है। यानी कि ये लेवल जो हमारा है अब इनवैलिड हो गया, इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ये काम करना है, अपने चार्ट को क्लीन रखने की कोशिश करना है। अब हम लोग, हमारे पास जो है अभी के लेवल जो है, ठीक है, कभी कभी क्या है, कैंडल इस तरह की दिखेगी, इस तरह कैंडल में परेशान नहीं होना है, इसको बिल्कुल स्किप कर देना है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक लेवल ये मार्क कर दिया। इस लेवल के मार्किंग के बाद, इस लेवल के इस लेवल के मार्किंग के बाद हमारा एक कैंडल इधर बना है जिसने रिजेक्ट किया है, यानी कि इस लेवल को टच किया है। यानी कि हमारा ये लेवल जो है इधर अपना इसने काम कर दिया कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है, जाने वाला है या जो भी है। क्योंकि ये डाउन साइड कैंडल थी, यानी कि इसकी ओपन ऊपर थी, क्लोजिंग नीचे थी। दूसरी कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है, सॉरी, ओपन जो है ऊपर है, क्लोजिंग डाउन है। यानी कि ये हमारा क्लोजिंग एंड ओपन, ठीक है। सारे कैंडल में सेम चीज मिलेगी, क्लोजिंग ओपन, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। जिस तरह से 4H LG लिखते हैं उसी तरह से हम लोग 4H OC लिखते हैं, ओपन क्लोज। क्लियर। तो कभी भी चार्ट अगर मैं भेजूं, आपको लग रहा है कि OC लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक सपोर्ट लेवल है। तो ये रिजेक्ट हुई, वापस से मार्केट नीचे की साइड आ गई। अभी हमारा इस लेवल का काम खत्म हो गया, ये लेवल आगे कहीं भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले। क्लियर। अभी वापस से मार्केट अप गई या डाउन गई ये तो आप दिख रहा है। अभी हमारे पास जो फ्रेश लेवल है ये वाली, ये फ्रेश लेवल वापस से इस जगह पे क्लिक हुई है। ठीक है। अब क्लिक होने के बाद मार्केट जो है वापस से नीचे की साइड मूव कर गया। क्लियर। अब इस लेवल का भी काम खत्म हो गया, क्योंकि ये एक बार ही इस्तेमाल होता है। वापस से हम लोग नीचे आ रहे हैं। नीचे आने के बाद हमें वापस से मिला क्लोज, ओपन। उसके बाद ये मार्केट जो है ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इसने उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये इस तरह से चल रहा है। ठीक है। क्लियर हुआ कल्पेश भाई? यस सर, वो बाद में आपको डेली में जो करते थे ना, कंटिन्यूएशन कैसे ये रहता है, वो वाला अच्छा पार्ट। अच्छा अच्छा, हाँ। यानी कि ट्रेड की डायरेक्शन जो थी ना। यस यस, वो डायरेक्शन वाला पार्ट। हाँ, कोई दूसरी पेयर ले लीजिए। मैं देखता हूँ। इस पेयर में भी देख सकते हैं, बट कोई भी पेयर ओके ले सर। सकते हैं, कोई भी पेयर ले सकते हैं अभी। बोलो, आप बोलो कौन सा पेयर लूँ। आप अभी बोल सकते हो। जीरो यूएसडी। कौन सा, जीरो यूएसडी। यूएसडी कैड ले लूँ? यस सर। चलो, आप इतनी अधिक होमवर्क कर लोगे ना तो सारे ट्रेड जो है ना बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। चलो, सबसे पहले ले लेते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट एक्चुअल में मैं थोड़ा इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा स्लो चलता है, और आराम से आप वीकली सेंटीमेंट बना सकते हो कहाँ तक जा सकता है मार्केट। ये हमने इधर क्लोज किया, और उसके बाद मार्केट जो है अभी देखो, ये इस क्लोजिंग के बाद, ये इस लेवल के बाद मार्केट इस लेवल पे गई नहीं कहीं भी। उसके बाद मार्केट जो है नीचे की साइड आ गई, इस लेवल पे मार्केट नहीं गई। उसके बाद मार्केट वापस से
इस लेवल को इसने बनाया, इसके पास ही मार्केट नहीं गई, मार्केट वापस से जब जाएगी तभी हमारा काम आएगा। अभी देखो आप, ये वाली जो लेवल बनी, ठीक है, ओपन और क्लोज, ये लेवल जो है ना, इधर में आकर ये पहले तो इसने ब्रेक किया, पहले तो इसने ब्रेक किया, ओ सॉरी 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 सॉरी, ब्रेक नहीं किया, ब्रेक से पहले ये इसने टच कर दिया है, देख पा रहे हो इधर, ठीक है, इस ब्रेक के पहले इसने प्राइस इस जगह पे टच किया है, तो यानी कि ये लेवल हमारा जो है इनवैलिड हो गया। कुछ वैलिड लेवल लेते हैं, ये वाले भी अभी तक क्लियर नहीं कर कट हुए हैं, और उसके बाद जो है, ठीक है, एक लेवल मुझे इधर दिख रहा है, ये सपोर्ट जो बना है ओपन क्लोज का, उसकी जो है सपोर्ट इधर बनी है वापस से, ठीक है, इसने सपोर्ट लिया है, इस सपोर्ट के लेने के बाद मार्केट ने फिर से वापस से ब्रेक किया, मार्केट डाउन साइड, इसमें थोड़े जो है ना पैटर्न सही नहीं बन रहा है, थोड़ा दूसरा कोई पेयर। जीबीपी ले लीजिए। जीपी में गैपिंग थी ना, आपने देखा ना, जीपी हम्म, में जो थी ना गैपिंग थी, तो गैपिंग के कारण मैंने उसको थोड़ा छोड़ा। अभी पुराना डेटा ले लीजिए थोड़ा। हाँ चलो, एक मिल गया मुझे, चलो हल्के हल्के ही है, ठीक है। वीकली चार्ट, ओपन क्लोज, और ये इस कैंडल, यानी ये कैंडल जो है हमारी रिजेक्ट हो रही है, यानी कि हमारा जो एक्शन कैंडल है वो ये है, यानी कि 29 जन। अभी हम लोग आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आकर सेम चीज़ों को रिपीट करना है, कहाँ कहाँ पे हमें रिजेक्शन मिल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये लेवल हमारे पास वीकली का है, डेली में इसे थोड़ा सा ट्यून करना है, यानी कि लेवल को वापस से थोड़े 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 एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है ना, अनफिल्ड, अनफिल्ड मतलब नहीं बोलेंगे इसमें, इसमें बोलते हैं फ्रेश लेवल, फ्रेश या अनफ्रेश, ठीक है। ये फील्ड अनफील्ड का कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है। देख पा रहे मैंने क्या किया, मैंने वीकली चार्ट को डेली चार्ट पे लगाया, और मुझे वापस जब मैं इस लेवल पे आया हूँ जहाँ पे मुझे ट्रेड लेना था, तो मैंने आसपास कुछ नज़दीक के डेली चार्ट पे वापस से लेवल को ढूंढना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे इधर में क्लीन रिजेक्शन नहीं मिल रही थी, है ना, कोई भी कैंडल इसके नीचे में क्लोज नहीं हो रही है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी वीडियो तो मैं दे दूंगा, अब वापस से देखना है इसको। मैंने क्या किया है, इस लाइन के पहले हमारे पास वीकली ये दोनों है, अभी जब मैं डेली चार्ट पे आ गया तो डेली चार्ट पे ये हमारा डेली चार्ट स्टार्ट हुआ है उस वीक का जहाँ पे ये ट्रिगर हुई, रिजेक्शन हुई है। अभी हमारे पास इस कैंडल ने टच ही नहीं किया इस लेवल को, इस कैंडल ने भी टच नहीं किया, इस कैंडल ने टच तो किया है बट क्लोजिंग इसकी ऊपर है, फिर वापस से, यानी कहीं कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है जो हम मुझे कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हेल्प लेने के लिए मैं डेली चार्ट पे भी मैंने सेम चीज़ों को मार्क किया, डेली चार्ट पे मैंने सेम एक लेवल मार्क किया, और मुझे एक इधर में एक रिजेक्शन कैंडल मिल रही है, क्लियर। अब इस रिजेक्शन कैंडल के बाद सारी कैंडल बिल्कुल नीचे नीचे क्लोज हो रही है, देख पा रहे हैं? सारी कैंडल बिल्कुल नीचे नीचे क्लोज हो रही है, यानी डेली, ये डेली का लेवल हो गया हमारा, डेली उसी, ठीक है। अभी चलेंगे 4 घंटे के चार्ट पे। रिच, 4 ही घंटा पर थे। क्या? 4 ही घंटा पर थे सर। अच्छा 4 ही घंटे पे थे क्या? यस देखो, सर। बताने के चक्कर में क्या होता है, कोई बात नहीं, 4 घंटे भी बताया तो भी अच्छा ही है। एक और
चीज कंफर्म हो गया ना। तो इसका मतलब 4 घंटे के चार्ट पे अगर हैं हम लोग, तो फिर क्लियर सी बात है कि ये वाला जो लेवल है ना, यानी कि हमें इस ट्रेड पे, ये वाला वीकली है, weekly, ठीक है। इस कैंडल के बाद ये कैंडल रिजेक्ट हुई, उसके बाद ये कैंडल रिजेक्ट हुई, तो हमारा सारा का सारा डाउन ट्रेंड जो है कंफर्म हो गया। अभी हमें क्या करना है, 4 घंटे पे आना है। तो वो कैंडल जो थी, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं बता रहा था, वो डेली समझ के वो 4 घंटे की थी। तो 4 घंटे पे जो जो काम हम लोग कर रहे थे पहले से, वो करना है। यानी कि वापस से हमें ये लेवल ड्रॉ कर लेने हैं, और इस लेवल पे प्राइस आकर रिजेक्ट होती है तो हमारा डाउन साइड कन्फर्म हो गया। और डाउन साइड कन्फर्म होने के बाद ट्रेड जब कभी लेना है, जब हमारा 4H LG होता है। क्लियर? यानी कि मुझे ये वाले एक दिख रहे लेवल, जैसा कि इस जगह पे ट्रेड शायद नहीं लेना है, लेकिन फिर भी जो लेवल बन रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। दूसरा, ये वाली भी एक बनी है इधर में, के बाद ये वाली बनी है। तो 4 घंटे का तो खैर आप लोगों को स्टोरी पता ही है, 4 घंटे पे क्या करना है। 4 घंटे पे अधिक प्रॉब्लम तो है नहीं। अभी जो लास्ट जो ट्रेड हुआ है ना, जो लास्ट हफ्ते जो बहुत बड़ी मूवमेंट आई है मार्केट को, 2 फरवरी को, अब देख सकते हैं किस लेवल पे आई है। कल्पेश भाई, सली मैडम, अंकित भाई, अंकिश वीकली भाई, वीकली लेवल। यस सर। ये वीकली लेवल थी ये जो जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया है ना, जब जो वीकली लेवल पे ही ये रिजेक्शन आया इतना बड़ा, बहुत बड़ी जो मूवमेंट आई है। यानी कि वीकली और डेली और 4 घंटे, तीन चार्ट को अगर अच्छे से आपने कंबाइन कर लिया ना, तो ट्रेड के एक्यूरेसी जो है ना बढ़ जाएंगे, और ट्रेड जो है कम हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो क्या होगा, ट्रेड कम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेड आपको मिलेंगे ही नहीं। कम ट्रेड मिलेंगे, कम स्टॉप लॉस होगा। कल्पेश भाई क्लियर हुआ? यस यस कल्पेश भाई यस सर। क्लियर हो गया ना? यस सर। वापस से आप लोग वीडियो देखना। ये वीडियो एक्चुअल में क्या है, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, बट ये कंफ्यूज भी काफी करता है, क्योंकि सिंपल चीजें काम करती भी हैं, कभी कभी कंफ्यूज भी कर देती है। फाइनेंशियल चार्ट ओपन है इसलिए बीच में पूछ रहा हूँ। हम्म। जो आपने रेड कैंडल लेफ्ट साइड वाले चार्ट पे मार्क करा हुआ है डाउन एरो से, ठीक है, हाँ हाँ मैं उसकी प्रीवियस कैंडल पे आता हूँ। हाँ। ये कैंडल जहाँ क्लोज हुई, हम्म नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, ठीक है सर। हम्म। ये कैंडल पहले ऊपर गई क्या? ये वाली नहीं नहीं सर, राइट राइट ये वाली और राइट, हाँ, इसको ये आप वाली रिफरेंस पकड़िए, मिडिल कैंडल को जस्ट हाँ पहले वाली रिफरेंस पकड़िए। हाँ ये जहाँ क्लोज हुई, हाँ। ये डाउन थी, उसके राइट वाली कैंडल जस्ट ओपन हुई, हम्म है ना। हम्म। फिर ये कैंडल सर मूवमेंट किधर गई होगी इसकी, पहले नीचे। इस कैंडल के ना, जी हाँ जी हाँ। हाँ, तो इस कैंडल की तो दिख रही है ना साफ में। ये तो इस कैंडल की जो मूवमेंट है ये तो दिख रही है ना, पहले ये नीचे ही गई है ना, थोड़ा नहीं, पहले ऊपर गई है, देखो। ये पहले कैंडल, ऊपर गई। पहले कैंडल स्टार्ट हुई और उसने जी, प्रीवियस वीक के स्टॉप लॉस को लिया, देख पा रहे हो? ओके सर। हाँ। अभी मैं मतलब ये कैंडल देखने के बाद, जो हम्म पुरानी कैंडल्स देखने के बाद, हम्म। मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि मार्केट डाउन रहेगा कल, कल? है ना। नहीं नहीं सर, ये कैंडल देख, प्रीवियस हाँ कैंडल को रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ। हाँ, बस बस बस, प्रीवियस जो जी, कैंडल का जो तो अभी मैं, थोड़ी देर हाँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ नेक्स्ट डे के लिए, प्रीवियस कैंडल को देख के, हम्म, कि मार्केट डाउन रहेगा। ये कैंडल ओपन हुई, ऊपर गई, हाँ, ऊपर गई। राइट, हाँ है ना। हाँ। तो मैं इस पे ट्रेड कब प्लान करूंगा सर? चार जब घंटे पे इसने ना? स्विप, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं आपकी आप सवाल समझे, कहाँ कंफ्यूज आप हो रहे हो। मतलब वीक, ये कैंडल पूरी क्लोज होने के बाद समझ आया कि ये तो नीचे चले गई, नहीं, लेकिन हाँ सही जब है मेरे को सही है। क्लोजिंग के बाद समझ आया, मतलब पूरा दिन का ट्रेड मेरा छूट गया। नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, वो नहीं करना है, वो चीज़ आप समझे नहीं। मैं बता रहा हूँ, देखो, डेली पे वीकली पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। वीकली पे और डेली पे हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। अभी ये वाली, आप इस कैंडल को देखो पहले, इस कैंडल को आप छोड़ दो। कैंडल नंबर 15 जून का, जनवरी का देख रहे हो कैंडल? हाँ सर, देख रहा हूँ। इस कैंडल और इस कैंडल से हमें क्या मिला, ये लेवल मिल गया। हाँ मिला। यानी कि मार्केट अगर इस लेवल को रिजेक्ट करेगी तो हम लोग डाउन साइड रहेंगे। और ऐसे भी ये जो कैंडल है ना, ये वाली रेड कैंडल जो है, इस रेड कैंडल के को देखने से हमारा तो डाउन साइड लग रहा है ना, चांसेस तो बन गए। जी हाँ। क्लियर है ना? ये वीकली चार्ट है।
तो वीकली चार्ट में हमें क्या मिल रहा है? पहला तो एक डाउन साइड कन्फर्मेशन नहीं बोलेंगे, डाउन साइड सेंटीमेंट। दूसरा क्या मिल रहा है? हमें एक लेवल मिल रहा है, ये लेवल अगर रिजेक्ट होती है तो हम लोग डाउन साइड कन्फर्म मानेंगे। क्लियर है ना? अभी हम लोग वीकली चार्ट पे कुछ नहीं कर रहे, वीकली चार्ट पे कुछ नहीं कर रहे, बस हमें डायरेक्शन चाहिए। अभी हम लोग आ गए 4 घंटे के तो 4 घंटे में। डायरेक्शन को कंसीडर कब करेंगे? जब प्रीवियस कैंडल के या तो उस लेवल जो बना है हाँ उस लेवल से मार्केट या तो नीचे आ जाए पहले, क्योंकि हाँ पहले। मार्केट पहले ऊपर गई, देन वो नीचे आई विक छोड़ के। हम्म जब वो विक छोड़ के उस लेवल के नीचे आ गई, तब हम एक कंसिडरेशन ले सकते हैं कि हाँ मार्केट डाउन साइड की ओर जा रहा है। जा सकता है। देखो अब मैं बताता हूँ क्या इसमें क्या हेल्प मिलेगा। वीकली चार्ट में डायरेक्शन आपको क्लियर कर दिख रहे हैं ना? अभी देखो डेली चार्ट पे हाँ जब आओगे ना, डेली चार्ट पे अब जब आओगे, मैं डेली चार्ट अभी लगाया है। वीकली चार्ट, डेली चार्ट से आपको सिर्फ ये देखना है कि किस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है। क्लियर? जी सर, ठीक है। इस वीकली चार्ट में आपको सिर्फ ये सोचना है कि किस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है। ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर? अभी अभी ये इस कैंडल ने डाउन साइड क्लोज किया, डाउन साइड क्लोज किया। अभी हमें अगला दिन किसकी इंतजार है? डाउन साइड का। डाउन साइड आया मार्केट, तो डाउन साइड जब हमारी कैंडल आ रही है तो डाउन साइड में अगर हमें 4 घंटे पे एलजी मिलेगी, किस साइड? अप साइड, अप साइड। तो हमें डाउन साइड के ट्रेड लेना है। ठीक है? ओके। अभी देखो, अभी ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल जो बनी है, कौन सी कैंडल? 5 फरवरी वाली। जी। इस कैंडल ने क्या बताया था ये मुझे पता नहीं है, ये 6 फरवरी नहीं, मुझे नहीं पता, देखा नहीं मैंने। 5 फरवरी की मार्केट कैंडल। बेरिश हाँ हो सकती है। पाँच, हाँ बेरिश हो सकती है। तो जी। अभी मुझे इस कैंडल के हेल्प से क्या पता है कि मुझे बाई साइड के ट्रेड नहीं लेने हैं। हाँ अभी अभी मार्केट ने इसको क्लोज नहीं किया बल्कि इसका हाई ब्रेक किया, यानी मार्केट अप साइड हो गई। हाँ। ठीक है? अप साइड जब हो गई ना, तो अभी हमें नेक्स्ट डे क्या सोचना है कि हमें डाउन साइड के ट्रेड नहीं लेने हैं। ओके। क्लियर? अभी तो क्या है, जी। इन तीनों कंसेप्ट को आप ध्यान से, शांति से, प्रेम से सोचोगे, आराम से बैठोगे, तब क्लियर कट आपको दिखेगी कि कहीं कहीं पे आपको डायरेक्शन दिख रहा है, कहीं कहीं पे ट्रेड नहीं लेना है, डायरेक्शन नहीं लेना है, वो देखना है। यानी वीकली और डेली के हेल्प से आपको सिर्फ डायरेक्शन ही डिसाइड करना है। वीकली पे तो ट्रेड लेना ही नहीं है और डेली पे भी नहीं हाँ लेना है। सर। क्लियर? समझ रहे हो अंकिश भाई? अंकिश भाई? सर वो हल्ला हो रहा है बहुत, इसलिए म्यूट कर दिया था। ठीक है सर, ठीक है, समझ रहा हूँ। ओके ना? मतलब अगर क्लियर? डायरेक्शन मिल जाता है ना सर, हाँ तो 4 आवर की, अगर मान लीजिए मार्केट अप जा रहा है, हाँ। तो हम 4 आवर में हम्म, किसी डाउन साइड की एलजी होने के बाद हम बाद एक ट्रेड लेंगे। कंफर्मेशन काइंड ऑफ यूज कर सकते हैं कि यस हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, इसने एलजी ले लिए। हाँ। एक कंफर्मेशन हो गई हमारे ट्रेड के लिए 4 आवर एलजी के बाद कि बाय साइड का ट्रेड ले लो। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अभी मैं एक और जो मैं अपना एक कैलकुलेशन बताता हूँ, वो ये है कि सोचो कि आपने वीकली का चार्ट चेक किया। ओके, ये सिंपल देखो। जी अभी सर। आपके अभी आपके ट्रेड की जो एक्यूरेसी है, मैं सबको बोल रहा हूँ, अंकिश भाई, चरण भाई, साली मैडम, सबको बोल रहा हूँ, तुषार भाई, अगर आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी 50-50% है, और आपकी 50-50% है, और आपकी जो है क्या बोल सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है, फिर भी आपका क्या है, प्रॉफिट में अब चल रहे हैं। क्लियर? आपके 50-50% भी एक्यूरेसी अगर है ना, और 1:3 का रेशियो है, जबकि अंकित भाई का रेशियो अच्छा है, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, 1:4 शायद कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं, तो भी आपका ट्रेड सक्सेसफुल है। अभी सोचो कि वीकली चार्ट के देखने से आपकी एक्यूरेसी 10% बढ़ जाती है, सिर्फ 10%। कितनी बढ़ी? डेफिनेटली सिर्फ 10%। 10%। और डेली के चार्ट्स को देखने से आपकी एक्यूरेसी फिर से 10% बढ़ रही है। जी। क्लियर? तो कितनी कितनी डिफरेंस हो गई? अभी आपके 70% एक्यूरेसी पे आप आ गए। 70% एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। यानी 3 स्टॉप लॉस गए, $300 गए, 7 ट्रेड सक्सेसफुल गए, कितने आ गए? 2100 आ गए। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही सही बात है। सही है सर। आपके 3 स्टॉप लॉस गए -300, -300, और +2100। इससे अच्छा ट्रेड क्या चाहिए अपने को? ठीक है, इससे अच्छा ट्रेड क्या चाहिए? 3 स्टॉप लॉस दिए और 2100 प्रॉफिट आ रहे हैं, और वीकली में पूरे हफ्ते में ट्रेड करके भी आपने इतना अचीव किया ना, तो 1.8% मार्केट में अप हो। और कभी कभी क्या होगा, जो सेटअप मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि कभी कभी आपको ट्रेड छोड़ने हैं, कभी कभी ट्रेड आपको नहीं लेना है।
और वो आपने किया तो एक दो स्टॉप लॉस वो भी बच जाएंगे आपके। 4 घंटे की एलजी पे अगर आते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वापस से जो चीज़ मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था यूरो पे, ठीक है, ये लेवल हमारे पास फ्रेश लेवल है जहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, और ये लेवल जो है सपोर्ट लेवल है। ठीक है, मार्केट ने इसे ब्रेक किया, वापस से मार्केट ने इसे नीचे के साइड से रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट वापस से नीचे की साइड आ गई। सही है ना? तो सर ये जो ये लेवल, यूरो में हाँ वीकली, अभी सर ये लाइव एग्जांपल है यूरो में, हाँ, ये वीकली लिक्विडिटी स्वैप हो रहा है, समझो वहां पर वीकली एलजी हो रहा है, तो अभी आप उसमें आगे क्या बता सकते हो वीकली में, डेली में और यूरो में हाँ अभी, हाँ यूरो यूएसडी में वीकली कहाँ हो रहा है? डाउन साइड? वीकली में, हाँ हाँ डाउन साइड उसका एलजी स्वैप हुआ। अच्छा ये वाला, नहीं ये इस वीकली वाले में तो कंफर्म ये है, देखो अभी नहीं तो उससे पहले एक है ना, हाँ उसका, ये वाली, हाँ ये वाला स्वैप हुआ है। हाँ तो वीकली वीकली वाले में तो जो है ना, वीकली अभी वाले इसमें में, ये स्वैप हुआ है, ठीक है, हाँ मैं करंट चल रहा है। उसी की बात कर रहा हूँ। सेम चीज जो आप पूछ रहे हो ना मुझसे, मैं सेम ही चीज बताने चाह रहा हूँ कि एक आया हमारे पास ये वीकली लिक्विडिटी ग्रैब, ओके, आप इसी की बात कर रहे हैं ना? उससे पहले वाला कैनल, वो वाला नहीं हुआ है। रेड वाला, हाँ उसका लिक्विडिटी स्वैप हुआ है ना, वो अच्छा ठीक है ठीक लो है ठीक है। काटा है। हाँ ठीक है, ये भी गया और ये भी गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। और अभी हमने ये ये वाला सपोर्ट डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले, यस सर, है ना? तो यस सर, आपके आपके कंफर्मेशन बढ़ गए। पहला तो क्या है, मार्केट इस जगह पे आप एक्चुअल में लिक्विडिटी ग्रैब होती है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम चलता है कि मार्केट उस जगह पे रुकेगा या नहीं रुकेगा। यस सर, वो तो ट्रिगर है, लिक्विडिटी ग्रैब जो होना है ना वो ट्रिगर है, लेकिन उस जगह पे एसएमसी की सबसे बड़ी कंफ्यूज करने वाली जो टॉपिक है वो ये है टारगेट और लेवल्स। आपको ट्रेड मिलते हैं, ट्रेड के सेटअप भी मिलते हैं, लेकिन मार्केट कहाँ जाके रुकने वाला है, ये आपको एसएमसी में कंफर्मेशन नहीं मिलती है, वो आपको अलग से किसी और तरीके से पता करना होता है। नहीं सर, अभी समझो ये इधर उधर भी रुक भी गया मार्केट, हम्म। तो हमें अभी नेक्स्ट फ्यूचर वीक में, अगले वीक में क्या प्लान करना अपसाइड पड़ेगा और अप क्या क्या अपसाइड, देखना पड़ेगा, अगर इसकी क्लोजिंग डेली में अपसाइड क्या हो, देखें। इसकी क्लोजिंग अगर अपसाइड हो जाती है ना तो ये बुलिश हो जाएगा ना ये। उसके बाद इसके ये पास लेवल कहाँ कहाँ आएंगे, ये वाली लेवल आ जाएंगे रिजेक्शन के, और ये वाली लेवल तो पहले से ही हो गई है, इनवैलिड हो गई है। एक ये वाली लेवल है जो आएगी, ठीक है, फ्यूचर लेवल्स, ठीक है। तो अगर ये कैंडल क्लोज होती है, जैसे ये इस कैंडल जो वीकली चार्ट है ना, वीकली चार्ट जो जितनी भी अभी क्लोज हुई है उसके हेल्प से तो इतना ही दिख रहा है कि मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। सही बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर, क्योंकि इसकी बॉडी जो है ना, इस लेवल की जो रिजेक्शन लेवल थी ना, ये वाली लेवल, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब तो ठीक है अपनी जगह पे, अच्छा है, वो ट्रेड के लिए काफी हेल्पफुल है, बट वो बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, हमें लेवल चाहिए। तो आप देख पा रहे हो ये लेवल बस वही रिजेक्ट तो। हुआ है। हम्म। और समझो ये ऐसे ही क्लोज हो गई, यहाँ पर है हाँ इसी प्राइस के आसपास क्लोज हो गई, हाँ। ग्रीन नहीं हुई, हम्म। तो फिर हमें अभी डेली में क्या उसका ध्यान रखना है कि हमें सेल के ट्रेड ना ले या बाय के ले, ऐसा कुछ। डेली चार्ट पे चेक करना है, डेली चार्ट को हाँ चेक वही, करना होगा, ओके, है ना? ओके, बिकली का तो अपना टाइम फ्रेम चल ही रहा है ना, डेली फिर चेक करना है। जैसे आज की कैंडल जो है ना, आज की कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो नेक्स्ट डे हमारा क्या रहेगा, अप साइड, यानी कि सेल के तो ट्रेड हमें नहीं लेना है। उसमें हाई को ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा ना, उसका हाई, हाई ब्रेक हाँ, होता है वो, हाई का ब्रेक बराबर, ब्रेक वेट यस करना पड़ेगा। यस, और हाई का ओके, वेट करना पड़ेगा, प्लस आप जो ये जो लेवल्स है ना सारे, ये जो सारे लेवल्स है, ये लेवल्स मार्क करके रखने पड़ेंगे। क्या इस लेवल से मार्केट रिवर्स हो सकता है, या हो सकता है कि अगर आपके बाई साइड के आपको सेंटिमेंट मिल रही है तो मार्केट जो है 4HLG देता है बाई साइड में, यानी कि यस सेल साइड के, सेल सेल साइड साइड जाए। के लिक्विडिटी, हाँ, तो अब जैसे कि अभी तुरंत हो रही है, ठीक है ना, अभी हाँ तुरंत ये ही, हो रही अभी इस लेवल को, है, है ना, यस यस, ठीक है। अभी हम लोग अगर इस जगह पे अगर बाई का, जैसे मैंने क्या बताया, ये बाई के सेंटिमेंट बन रहे डेली के चार्ट से, तो आप बाई के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, इस जगह पे एक लेवल पहले से बना पड़ा है, ये लेवल और ये लेवल, मार्केट अगर इधर जाती है तो रिजेक्ट होगी, लेकिन बाई साइड के अगर ट्रेड मिलते हैं तो ये इस लेवल से और इस लेवल से, ये दोनों यस लेवल यस। पर लिक्विडिटी जा रही है, ठीक है। पाँच ये मिनट थोड़ा के, करंट सिनारियो मैंने देखा ना, तो थोड़ा डिस्कस करने के लिए बोला मैं। हाँ ना, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। ये तो काम क्या है, चीज़ों को आसान करने के लिए ही किया जा रहा है ना।
अभी देखो कि उस लेवल पे जो मार्केट आई थी, उस लेवल पे जो मार्केट आई थी उसके बाद ये कितनी बड़ी मूव इसने दिया पूरे दिन की। जो स्टॉप लॉस थी ना, ये जितनी जा रही थी, लेकिन इस जगह से रिवर्सल आया है, वापस से ये मार्केट जो है अपसाइड जा रहा है। अभी ये देखना है कि कितना अपसाइड जाता है तो कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो आज की जो है आज की जो लाइन, फाइनल लाइन में ये बोलना चाहता हूँ कि अपने को थोड़ा होमवर्क करना है, अच्छे से होमवर्क करना है। ट्रेड लेने से पहले वीकली, डेली, 4 घंटे, ये 3 टाइम फ्रेम तो डेली बेसिस पे चेक करना है। ठीक है, डेली बेसिस पे तो 4 घंटे चेक करते ही है, डेली और आपके ये वीकली। सही। इसके साथ मीन स्ट्रेटजी को कंसीडर कर सकते हैं ना सर? हाँ, मीन स्ट्रेटजी, एक्चुअली मीन स्ट्रेटजी जो है ना वो डायरेक्शन न्यूट्रल है। डायरेक्शन न्यूट्रल का मतलब क्या है कि वो उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मीन स्ट्रेटजी जो है ना वो एक्चुअल में मार्केट न्यूट्रल पे काम करती है, यानी कि मीन पे काम करती है। उसकी आप बैक टेस्टिंग करिए। ये दोनों स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है ना, ये जो ट्री थ्री जो मैं अभी बता रहा हूँ, 4HLG, और उस वाले में, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डायरेक्शन पे काम करती है और वो वाली डायरेक्शन पे काम नहीं करती है। वो जिस साइड भी आपका मार्केट मूव करेगा आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और आप किसी किन्हीं के सवाल हैं? यानी सबसे पहला काम जो है ना मार्केट का, वो है डायरेक्शन, ट्रेंड, T1। T1 आपने क्लियर किया तो आपकी 50% कहानी हो गई। 50% ट्रेड आपके सक्सेसफुल जाएंगे, मतलब 50% चांसेस हो गए पहले ही। नीलेश भाई, नीलेश भाई, सारे लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? कल्पेश भाई आपका हो गया ना सवाल? मिल गया, आंसर मिल गया? यस सर, क्लियर हुआ है। फिर अभी कल और नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर काम करेंगे। हाँ। और ये थोड़ा लाइव एग्जांपल, ये यूरो वाला सही है। हम्म, उस पर वॉच ज्यादा रखूंगा मैं। हाँ, यूरो तो देखना ही देखना है, यूरो देखना ही है। और नहीं, ये वो जो, मतलब वो करंट एग्जांपल मिला ना, इसलिए। हाँ, और काम की बात क्या है ना कि जितने भी लेवल से बनते हैं ना, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, बट अपने को 4 घंटे डेली और वीकली इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे लेवल बन जाएंगे, वो भी काम की नहीं है ना। हर जगह पे लेवल मिलेगी, 4 घंटे पे कम से कम डिफरेंस तो आपको मिलता है। ठीक है, नीलेश भाई कोई सवाल है? नया जो लेट जॉइन हुआ नेटवर्क की वजह से, और ट्रैवलिंग भी कर रहा था, पर जितना बताया उतना समझ में आया, अपन अभी पूरा वीडियो थोड़ा थोड़ा मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अब देख लेना, कोई हाँ हाँ। सवाल होगा तो। हम्म। हाँ, हाँ, ठीक है। और कल्पेश भाई का हो गया। अंकिश भाई कोई सवाल? नहीं सर, बस वो बैक टेस्टिंग करेंगे अब इसको। हाँ, बैक टेस्टिंग अब करो। और और 4HLG और मीन वाले में डिफरेंस मैंने बताया क्या, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को अलग अलग ही रखना है, दोनों स्ट्रेटजी अलग सर है मैं ना। एक्चुअल में देख नहीं पाया, मैं थोड़ा शॉप में हूँ। आप बोल रहे थे, बस मेरे कान में लगा हुआ था ब्लूटूथ। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना। ठीक है। हाँ जी, शैली मैडम कोई सवाल? हाँ सर, मुझे भी बैक टेस्ट करने की जरूरत लग रही है, क्योंकि वैसे हाँ देखने में, सुनने में क्लियर सा लग रहा है, लेकिन मैं खुद करूंगी तब मुझे कॉन्फिडेंस हाँ आएगा हाँ फिर। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है, जब तक बैक टेस्ट आप नहीं करोगे ना, ये स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये हाँ सर। इजी लगता जरूर है, बट इसके हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि ये कौन से लेवल यूज करने, कौन से नहीं करने, इसमें प्रॉब्लम हाँ आती सर, है। बस यही सोचती थी कि मैं करूंगी तब मुझे और ज्यादा हाँ, कॉन्फिडेंस आएगा। बस याद इतना सर। रखना है कि ये सारे लेवल जो है सिर्फ एक ही बार यूज होंगे, है ना। यानी यस। कि यस सर। उस लेवल पे कैंडल जो है रिजेक्ट होनी चाहिए। अगर कैंडल ने पूरी तरह से क्लोजिंग दे दिया, मतलब क्लोजिंग का मतलब डाउन क्लोज दिया है, इसका मतलब रिजेक्ट नहीं हुआ, वो तो उसने ब्रेक कर हम्म। दिया। ब्रेक करने के बाद वो जी रोल सर। रिवर्सल आ जाता है। ठीक है। जी सर। जी हाँ, सर। अच्छा। जी सर। सर बस एक बात और सर, कि जैसे आपने मीन रिवर्सल वाली जो स्ट्रेटेजी है, हाँ, तो उसमें हम इसको कंबाइन करके नहीं यूज कर सकते? बात तो वही पड़ी ना। नहीं नहीं नहीं, कंबाइन आप कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है ना, वो एक तरह से सेटअप इस तरह से है कि क्या बोल सकते हैं, अ, उसमें डायरेक्शन हम लोग जो है ना अपोजिट यूज कर रहे हैं ना, और इसमें हम लोग को डायरेक्शन चाहिए।
इस ट्रेड में। हम्म दोनों स्ट्रेटजी को आप अलग रखोगे ना तो अच्छा रहेगा। हम्म दोनों के अलग अलग कैलकुलेशन आपको दिखेंगे कि इस स्ट्रेटजी में एक्यूरेसी इतनी मिल रही है, इसकी इतनी मिल रही है। आप बैक नहीं, टेस्टिंग करिए। कहने का मतलब हम्म जैसे मेरा बस इतना कहना है, जैसे आज हमारे एसएल उड़े पर हमें डायरेक्शन मिल गई, तो उसमें देख के हमें अगर मिल भी रही होगी बाय की, तो हम बाय नहीं करेंगे, सेल ही करेंगे, क्योंकि हमें जो वीकली और डे के हिसाब से हमारा सेल है। मैं ये बोल रही हूँ कि देखो वो डायरेक्शन देख के मैं तो सिंपल। मैं तो सिंपल बताता हूँ, दोनों की आप बैक टेस्टिंग करो और जी दोनों की अलग अलग बैक टेस्टिंग करो, फिर अपने आप ही आपको अंदाजा मिल जाएगा। जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर हाँ ये यूरो में जो डेली कैंडल है अभी, हाँ हाँ। तो कल के लिए हमें उसका आज का जो हाई है और उसका लो है वो मार्क करके रख लेना है ना? नहीं नहीं, मार्क करने की जरूरत नहीं है, वो तो डेली हाँ ऐसे जस्ट क्लोज होगी तो अपने आप ही दिखेगा ना कि नहीं, ब्रीच हो गया। क्लोज होने की जरूरत है उसको या फिर ना ना, हाई क्लोज ब्रीच क्लोज कर होने की जाए? जरूरत है, क्लोज होने की जरूरत है ना। अच्छा कैंडल तो क्लोज उसका होगी तभी। पिछले दिन का उसने क्लोज उसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोज दिया है। हम्म तो नेक्स्ट पिछले दिन नेक्स्ट के नेक्स्ट डे हम लोग बुल साइड रहेंगे, बुलिस रहेंगे। यस, हाँ वही थोड़ा मैं ये देख आप पूछ रहा था। हम्म और उसके अगर समझो उसको लो नीचे आना है, हम्म तो जो पिछली बुल कैंडल है, हम्म बुलिश कैंडल है, हम्म। उसके लो के नीचे क्लोज देना है या फिर हाई लो को ब्रेच करेगा तो भी चलेगा? नहीं, क्या होगी ना, ये जो कैंडल है ना, प्रीवियस कैंडल, इसके नीचे अगर हम्म क्लोज दे देती है ना, तो इसका मतलब है कि हम्म वेरियस हो गई, न्यूट्रल हो गई, इस तरह से दोनों कैंडल मतलब को कंबाइन करेंगे। दोनों लो के कैंड नीचे क्लोज देना है। हाँ, लो के नीचे क्लोज देना है। यस सर, ओके। तो फिलहाल कल के लिए हमें बुलिश रहेंगे, लेकिन कब जब हम उसका हाई ब्रेक होगा तो? नहीं नहीं नहीं, पहला तो क्या है कि ये जो कैंडल, आज की कैंडल चल रही है ना, इसकी क्लोजिंग अगर अप में रहती है तो नेक्स्ट डे हम नहीं लोग मानो, बुलिश रहेंगे। इसकी क्लोजिंग अगर इस लेवल से नीचे आ जाती है तो हम लोग बेरिश हो जाएंगे। ओके सर, लेकिन ओके। लेकिन ध्यान यस रखना सर, है कि हमारे पास वीकली सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग हाँ सपोर्ट। स्टॉक, ठीक। ओके ओके। यस सर। हाँ जी, अंकित अंकित भाई, हाँ जी, कोई सवाल है? नहीं सर। सारा ओके है? ओके, ठीक है। मनोज भाई, कोई सवाल? हाँ सर, ये मतलब ये जो हम अभी जो स्टडी किया हमने, हाँ ये हम लोग ट्रेंड देखने के लिए मतलब ये कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, डायरेक्शन मार्केट की किधर जानी चाहिए वो कंफर्मेशन की है। ठीक है। ओके। तो फिर उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड लेना है, मतलब ट्रेड डायरेक्शन लेना है। कंफर्म होने के बाद। हाँ हाँ। आपने वो D6 में आप थे, D6 वीडियो हाँ सर, देखा वो मेरा? देखा मैंने, वीडियो देखी मैंने। हाँ, तो उसके उस कंसेप्ट के साथ ही इसको कंबाइन करना है। ओके सर, ओके ओके, ठीक है ना। वो ठीक है। 4HLG जो है ना, आप उसमें भी डायरेक्शन के ही बारे में बताया था मैंने, और इसमें ओके ये भी डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, तो उसके साथ आप मिक्स करके यूज करोगे तो अच्छी रिजल्ट मिलेगी। ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है सर, मैं इसको अच्छे से एक बार देखूंगा दोबारा। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ओके, थैंक यू सर। ओके। और हाँ, विशाल भाई, क्लियर है? विशाल भाई, हाँ सर। आप बैक हेलो। टेस्टिंग से, हाँ, बैक टेस्टिंग चार्ट नहीं डालते हो आप? हाँ आपका सर, ट्रे, आपका मैं थोड़ा आपका ट्रेड ट्रेड चल रहा है अभी? नहीं चल रहा है सर। तो ट्रेड वगैरह करोगे तभी तो, कैसे क्लियर होगी? हाँ, मैं थोड़ा बाहर था सर, थोड़े दिनों से, 2 5 7 8 दिन से। हम्म। कोई बात नहीं, आप बैक टेस्टिंग करिए, ट्रेड करिए, सारा कुछ वर्क करोगे तभी क्लियर हो पाएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल स्टार्टिंग करता हूँ मैं अभी ना। हाँ जी हाँ जी, चलो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नोएल भाई, हाँ सर। ओके है, डन है? हाँ सर, क्लियर है। हाँ जी, चार्ट वगैरह आप डालते क्यों नहीं हो ग्रुप में? हाँ सर, एक वीक से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, अच्छा इसलिए अच्छा, नहीं चलो लगा। चार्ट वगैरह डालो तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, है ना। हाँ सर। अच्छा, ओके। हाँ, चरण भाई, आपका ओके है? हाँ सर, क्लियर है सर। क्लियर ना, ठीक ठीक। चलिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग का क्लियर हो गया। तो आज का जो है टॉपिक का जो पर्पस था, ये था कि आपके स्टॉप लॉस थोड़े कम जाएं और आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। कभी कभी मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, ये भी दिख जाए, और ठीक है, थोड़ा, अब वीडियो आप लोग वापस से एक बार देख लेना, जरूरत पड़ेगी, जरूरत अगर पड़ेगी तो वापस से मैं
नेक्स्ट सेशन में थोड़ी थोड़ी चीजें रिपीट कर दूंगा। हाँ अंकिश भाई बताइए। सुनील सर, जैसे मेरे को ओवरऑल लिक्विडिटी में तो समझ आया डायरेक्शन का क्या रोल हो रहा, हम्म लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रेटजी है हम्म उसमें तो सर अगर हाई या लो स्वीप कर दे तो हमको अपोजिट जाना होता है। तो हाँ उस तो वो केस में दोनों। अगर हम इसके डायरेक्शन को कंसिडर करें। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी शैली मैडम का सेम सवाल था तो मैंने ये जवाब दिया कि दोनों जी। ही स्ट्रेटजी अलग है। हाँ। इस स्ट्रेटजी में ये 4H LG जो स्ट्रेटजी है इसमें हम लोग जी। ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। बट ओके। जो मीन रिवर्सल है वो रिवर्सल है। मीन रिवर्सल जी। का नाम ही है मीन रिवर्सल, यानी कि ओके। हम लोग को ट्रिगर होना है और ट्रेड लेना है। वो दोनों स्ट्रेटजी अलग है। ओके, ठीक है ना। समझ गया सर। हाँ जी। दोनों को मिक्स नहीं करना है। सही है ना। जी। हाँ जी। सुनील सर, पॉसिबल हो पाए तो कोई हफ्ते की 2 में से एक क्लास मॉर्निंग लीजिए ना सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्लासेस फुली मतलब कंसंट्रेशन से अटेंड नहीं हो पाता, कितनी बार वीडियोस देखने में बात हो जाती है। हाँ सर, एक मॉर्निंग कर दीजिए, एक इवनिंग कर दीजिए एक तो एक सेशन कोई बात नहीं। मॉर्निंग रख अब लीजिए। ग्रुप में मैं पोल डाल देता हूँ मॉर्निंग में कितने बजे रखना है तो मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। जी ठीक है ना। सर। जी। ठीक है। तो सबको ओके है, कोई सवाल नहीं है ना। तो आज की क्लोज करें फिर। यस यस सर, सर, यस सर। थैंक यू सो ये मच सर, गुड नाइट सर। इसका थोड़ा थैंक यू सर, वीडियो गुड नाइट सर। देखना पड़ेगा। आज की गुड नाइट सर, थैंक गुड यू। नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। इसका वीडियो दोबारा दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ वीडियो देख लेना, वीडियो मिल जाएगी आपको। हम्म। सर गोल्ड वाली वीडियो नहीं आई मेरे पास ना, पिछले स्ट्रैटेजी मेरे मेल में नहीं आई है, उसको एक बार देख लीजिएगा प्लीज। एक बार व्हाट्सएप मैसेज में डालिए ना। जी, मैं डाल देता हूँ। ठीक। हेलो सर, वो मेरा ईमेल आईडी वो काम नहीं कर रहा है वेबसाइट पर। काम नहीं कर रहा क्या। नहीं कर रहा है। मैं अभी 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 ट्राई किया, अभी भी टारगेट पासवर्ड भी किया पर वो नहीं ले रहा है एक पासवर्ड। बार मैं मुझे ग्रुप ये सॉरी मैसेज में डाल दो व्हाट्सएप में, मैं चेक करवा देता ठीक हूँ, है ना। ठीक है ठीक है। तो आज की ये स्ट्रेटजी सही लगी आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा पहले से कुछ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ सर, इसमें वो डायरेक्शन और लेवल थोड़े ज्यादा बेटर मिल रहे हैं। हाँ इसमें इसमें देखो एक्चुअल में क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अब कर लोगे ना अच्छे से एक हफ्ते की, तो फिर मार्केट में आप इस्तेमाल कर पाओगे। क्योंकि इसमें अभी सबसे बड़ी सर, प्रॉब्लम क्या होती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लाइव मार्केट में दिमाग नहीं चलता है। लाइव मार्केट में जब चार्ट चलता है ना तो दिमाग नहीं चलता है, और जब यस चार्ट सर, बंद हो जाता है एक्सेप्ट। तो दिमाग चलने लगता है। ये यस मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यस सर, ये मैंने सही है। बहुत लोगों से सुना है कि जब लाइव मार्केट रहती है तो दिमाग नहीं चलता है। और तो बैक टेस्टिंग जरूर करो। और बुद्धि बुद्धि हार लेता है सर मार्केट। बुद्धि कर लेता है। ऐसे भी देखो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं ना, वो राहु केतु के पहचान माने जाते हैं, ज्योतिष में कहा जाता है। अरे बाप रे। जैसे मोबाइल टीवी आपके लैपटॉप कंप्यूटर ये सब राहु केतु के हैं, तो राहु केतु दोनों क्या करते हैं, दिमाग को कम करते हैं, मतलब डिस्टर्ब करते हैं। तो बैक टेस्टिंग करिए, होमवर्क करिए। नहीं, अच्छा हुआ आज आपने ये कॉन्सेप्ट बताया, तो तुरंत वो वीकली में वो नया में दिख रहा था यूरो में। हम्म, तो वो तुरंत दिखा कि भाई यहाँ से ये रिवर्स हो रहा है, ये लेवल था यहाँ पर। हाँ अब मैं तो हमेशा ये हाँ सर, करता ये हूँ ना। ये तो मैं सही है। हमेशा करता हूँ। मैं अपने ट्रेड में ऐसा करता हूँ ना, देखो मैं अभी तो वापस आपको बता सकता हूँ कि ये सब सारे लेवल जो है ना, ये कहाँ कहाँ से कैंडल जो है रिजेक्ट हो रही है आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है देखो ना, ये कैंडल रिवर्स हो रही है, कुछ हम्म। मालूम चल रहा है कहाँ से रिवर्स हो रही है। इस नहीं। कैंड अभी एसएमसी में या जो ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसमें ये कहीं भी ये काम नहीं करती है। कहीं भी काम करती, कहीं भी काम नहीं करती। लेकिन ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया देखो कितनी, ठीक है। अभी इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, आ सकता है। तो ये यस सारी सर, चीजें। और अब ब्रेक करता तो फिर हम कुछ अपसाइड की एलजी के बाद सेल भी कर सकते थे, लेकिन सेल भी ऐसा कर हुआ सकते भी हैं। नहीं। ऐसा हुआ ऊपर भी नहीं। क्लोजिंग दे दिया। हाँ ऊपर। हाँ, ऊपर ये क्लोजिंग ये भी एक्चुअल दिया में, तो हाँ ये एक्चुअल में क्या करता है ना, ये एक्चुअल में जो ये लेवल जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वाली जो मैं बता रहा हूँ ना, एक्चुअल में इसकी रिजेक्शन की बहुत वैल्यू है। रिजेक्शन मतलब कि या तो अपसाइड या डाउन साइड। जैसे ओके ये सर। वाली इधर बन रही है तो ये रिजेक्ट हुआ इधर, इधर भी देखो रिजेक्ट हुआ, है ना। तो ये एक्चुअल में ब्रेक जब करता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। अभी एक चीज और मुझे दिख रहा है अभी तुरंत, ये वाली देख पा रहे, इस कैंडल, ये वाली अब लेवल देख पा रहे, यस सर, ये वाली बिल्कुल प्राइस रुकी नहीं इस जगह पे। ठीक है। ये बाद जो में सपोर्ट लिया। हाँ ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया। अब देखो कहाँ आके रुकी यस, है,
ओके इस कैंडल ने रिजेक्ट लिया। जब ब्रेक होता है तो वो रिवर्स हो जाता है। हाँ, ब्रेक होता है तो रोल रिवर्सल हो जाता है, यानी सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो ये वाली ब्रेक होती है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये वाली ब्रेक होना है, इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना अपने को, वो हमारा काम का नहीं है। वो अपने काम का नहीं है। लेकिन ये वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस जो थी, ये देखो आगे जाके सपोर्ट बन गई। इसने इस कैंडल, ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल तक ये काम किया इसने। उसके बाद इधर पीछे प्रीवियस कैंडल मैंने दिखाया था ना, प्रीवियस कैंडल ने, सॉरी प्रीवियस कैंडल नहीं, प्रीवियस लेवल ने इस जगह पे कैसे रिजेक्शन दिया। यानी ये जब मार्केट इधर भी जो मूव कर रहा है ना, वो एक लेवल पे ही मूव कर रहा है, रिवर्स हो रहा है, सही रिजेक्ट है हो रहा है तो एक लेवल पे ही हो रहा है। ठीक है, हमें लेफ्ट साइड में तो पहले देखना ही देखना है, मतलब हाँ लेफ्ट साइड देखना है, कम से कम एक साल का डेटा देखना है अपने को। वीकली चार्ट तो, वीकली चार्ट छोड़ना ही नहीं है, वीकली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, मैं मंथली में जाऊंगा तो और भी बहुत सारे लेवल मिलेंगे, लेकिन मंथली एक्चुअली में बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ कभी कभी। मंथली भी काफी काम आती है, बट मंथली छोड़ सकते हैं आप लोग, मंथली की बहुत जरूरत नहीं है अपने को। नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट से हमें थोड़े लेवल तो दिखने लगे हैं हाँ, और अभी थोड़ा आप थोड़ा क्लियर तो हुआ है। आप लोग बैक टेस्टिंग करिए और स्क्रीन में, सॉरी ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करिए। उससे क्या होता है ना, एक दूसरे लोग मोटिवेट भी होंगे और सबों का क्लियर होगा। और मैं तो ग्रुप में डालता ही रहता हूँ, जब भी मैं कुछ सेशन करता हूँ उसके बाद नेक्स्ट डे तो मैं चार्ट डालता ही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और सर एक चीज ठीक है, पूछना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ सर अगर ओपन क्लोज का कोई सपोर्ट है हाँ, और कोई कैंडल जब तीसरी बार ओपन क्लोज दो कैंडल बनी, सपोर्ट है मान लीजिए, मार्केट नीचे गई। चार्ट आप भेजोगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक सर। है, उससे क्या होगा कि मैं सही क्वेश्चन समझ भी पाऊंगा और आपको मेरे जवाब याद रहेंगे कि मैंने क्या आंसर दिया। ठीक है, सर जो थर्ड कैंडल होती है ना, अगर हम्म वो टैप करती है सपोर्ट लेके वापस रिजेक्ट हो जाती है, हम्म मान लीजिए रेजिस्टेंस है ओपन क्लोज का, हम्म अब कोई थर्ड कैंडल गई, हम्म वो उसको स्वीप नहीं करी, हम्म तो वो लेवल वैलिड मानेंगे? खाली टैप करके वापस आ गई, मतलब सपोर्ट लेके रिजेक्ट रिजेक्ट हो गई, हाँ तो स्वीप वो नहीं करी। इनवैलिड हो गई फिर। अब अच्छा, टच, टच करे या स्वीप करे वो लेवल इनवैलिड हो हाँ जाएगा इनवैलिड उसके हो गई, बाद। टच करने के बाद वो इनवैलिड हो जाती है। अच्छा ठीक ठीक है, है सर, यही डाउट था। अब सोचो कि आपकी एसएमसी में 4H LG भी हो रही है और उसी जगह पे 4H में सपोर्ट भी है, क्लियर, तो कितना बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा वो ना। तो जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत शॉर्टी वाला ट्रेड है। जो ट्रेड मिल फिर जाएगा, ऊपर से अगर डायरेक्शन पता चल जाए कि उसी साइड है जिधर एलजी के बाद मार्केट को जाना है, तो हाँ सोने पे सुहागा। है ना, तो बस अपने को यही करना है कि अपने को कंफर्मेशन अधिक से अधिक चाहिए ट्रेड लेने से पहले, है ना। जी सर। ठीक है, चलिए तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट ओके सर। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। और आपका ये चरण भाई कैसा चल रहा है परफॉर्म? ठीक चल रहा है सर, अभी तो 5% से फेस, ऊपर ही ओके, है। स्टॉप लॉस के फेस टू बाद क्लियर। भी एक्चुअली सर, चरण सेल के सर ना बाद भी रिकवरी कवर किया हुआ जबरदस्त है। करते हैं, वो $200 भी उड़ा देंगे ना, वो हाँ कब हाँ रिकवर कर लेंगे पता भी नहीं चलेगा उसी दिन में। हाँ, एक्टिव एक्टिव रहने से, सही ट्रेड लेने रिकवरी से जबरदस्त करते हैं चरण सर। मीन रिवर्सल अच्छा काम कर रहा है ना। हाँ, बढ़िया काम कर रहा है सर। ठीक ठीक ठीक, चलो ये 4H LG और मीन रिवर्सल दोनों बहुत अच्छे सेटअप है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों के यस। कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल अलग है। वो है रिवर्सल पे चलता है और ये डायरेक्शन पे चलता है, ये ट्रेंड के डायरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं 4H LG में, और मीन रिवर्सल जो है ट्रेंड के अपोजिट में कर रहे हैं। आपको ट्रेंड से कोई लेना देना ही नहीं है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट हो जाना। ये यूरो में 5 मिनट में देखिए सर, वो बढ़िया ये लेवल काम कर रहा है। जस्ट ये तो लाइव ट्रेड चल रहा था इसलिए मैंने देखा। 4H LG ये इसमें 5 मिनट में, नहीं, ये अपना हाँ 5 मिनट में यूरो यूएसडी में मार्केट रिजेक्शन देके ऊपर ही जा रहा है। ओके, हाँ ये सपोर्ट लिया ना, हाँ वही तो वहां पर बिल्कुल। ये मैं इस जगह पे मैं भी देख रहा था कि ये इसने नीचे सपोर्ट लिया है, तो अप साइड जा सकता है, अभी इधर तक टच कर सकता है ये। खैर छोटे छोटे ट्रेड तो मिलते रहेंगे, लेकिन अपने को ये तो क्लियर, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। हाँ ठीक है ना। चलिए आप लोग ये करिए, बैक टेस्ट करिए, ऑब्जर्व करिए। और मैं तो ये बोलता हूँ, अमित भाई चले गए क्या? अमित भाई निकल गए। अमित भाई को तो मैं ये बोलने वाला था कि आप लाइव चार्ट, ये यूट्यूब पे लाइव ये करो, ट्रेड वगैरह सारे लोग देखेंगे, ट्रेड करेंगे। चलिए ओके, क्लोज करते हैं कैसे।
गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट मैडम। आप लोग चार्ट वार्ट डालिए है ना? यस सर।